क्योंकि केबी में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति कह क्या रहा है, ओके। ये सबसे बड़ा मतलब साइन होता है। और ठीक आपको है। करने से पहले, आपके अपॉइंटमेंट लेने से पहले मैंने क्या करा, तो सबसे पहले आपके हम्म। लाइफ में ना बहुत ज्यादा ट्रेवल चेंजेस मूवमेंट होते ही रहते हैं, हम्म। ठीक है, और ये लगा ही रहेगा, आप कुछ भी चेंज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका लेते ही तुरंत मुझे घर से कॉल आया कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, मुझे पटक अभी देखे आओ। तो मुझे इमरजेंसी में उसको देख के आके फिर से मैं अभी अभी आके बैठा और आपका ले रहा हूँ। तो आपको लेने से पहले मुझे ट्रेवल करना पड़ा। तो ये जो एनर्जी होता है ना, देखिए, आप जब हम्म। किसी के साथ बात करते हैं, एक क्लाइंट जब आके बैठते हैं, तो एक एस्ट्रोलॉजर को वो भी देखना होता है कि उसको कैसा फील हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये आपका एनर्जी है जो मुझे एनर्जी दे रहा है कुछ करने के लिए। ओके। दूसरा, आपके लाइफ में फैमिली का इंटरफेरेंस या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहेगा। हाँ। विदाउट फैमिली आप कुछ नहीं कर पाएंगे, या तो ऐसा हो सकता है कि बिकॉज ऑफ फैमिली यू आर टोटली स्टक। नहीं, ये नहीं है। पहले वाला जब बोले वो ही सही है, क्योंकि फैमिली का हाँ, सपोर्ट बहुत ज्यादा हाँ, दोनों में से कोई एक होगा। है। दूसरा बात, आपके लाइफ में आप जितना एजुकेटेड करते रहेंगे अपने आप को जितना लर्निंग प्रोसेस में लेके जाएंगे, उतना ही आपके लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सो इसलिए आप अपने स्टडी को, किसी चीज को सीखना, लर्निंग करते रहना, इसको जारी रखिएगा। और दूसरा, आपके लाइफ में ट्रेवलिंग बहुत होगा और आपको ट्रेवलिंग करके अच्छा भी लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। और इसीलिए मैं कहूंगा ना, आप अगर हो सके तो ट्रेवलिंग को एज ए प्रोफेशन नहीं, लेकिन मैं कहूंगा ट्रेवलिंग को एज ए आप इसको लीजिए, मतलब एज ए पार्ट टाइम प्रोफेशन भी ले सकते हो। ओके, लेकिन पार्ट टाइम प्रोफेशन तो अभी होने का कोई चांस नहीं है। अ, जी, बस वो आप ट्रैवलिंग मतलब क्या, पूरा मतलब आउट ऑफ सिटी ऐसे बोल रहे हैं कि सिटी के अंदर ही कुछ देर थोड़ा घूम के आ गया, ऐसा भी बोल रहे हाँ, मतलब ट्रेवलिंग को बरकरार रखिए पूरा, जैसा हो सके। मान लीजिए, अगर देखिए डेली नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन वीकेंड हो गया, शनिवार को या रविवार को मैं घूमने निकल जाऊं और शाम को लौटूं। हैं। हाँ, मतलब सिटी के अंदर भी हो सकता है ना। हाँ, कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेवलिंग जो है ना, पूरा दिन होना चाहिए, एक दिन पूरा। ओह, अच्छा अच्छा। क्योंकि आप देखिए, मैंने क्यों बोला, सबसे पहले देखिए, आपका जो नक्षत्र है वो श्रावण नक्षत्र है। हम्म। तो श्रावण नक्षत्र और उसके ऊपर आपके 10th हाउस लॉर्ड हार्ड हाउस में जाके बैठा हुआ है विथ राहु। राहु इज हाँ, ऑब्सेशन केपी एंड का। पैशन। अच्छा, आप केपी का आंसर बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, मैं केपी करता हूँ वो। ओके केपी इज द परफेक्ट, दिखाता है ओके कि एक प्लेनेट कौन से घर से आपको रिजल्ट दे रहा है। ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ जो तो आपका एक मिनट का जो इधर उधर होगा ना, वो डिसाइड करेगा सब लॉर्ड में। तो सब लॉर्ड में हम्म। जब आएंगे तो पता चल जाएगा एक्चुअली टाइम आपका क्या है। हाँ हाँ। दूसरा, आप यहाँ पे देखिए, आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है ना, वो 10th हाउस में, इसलिए इसका मतलब ये क्या है, आप जो भी कर्म करोगे उस कर्म से पैसा तो आएगा, और फैमिली को हम्म। लेकर चलोगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। ओके। या फैमिली बिजनेस। हम्म। और दूसरा देखिए, आपके 11th हाउस का मालिक क्या बैठा है, 5th हाउस में। एंड आपके 8th हाउस का मालिक भी 5th हाउस में। इसका मतलब आपका जितना भी गेन प्रॉफिट होगा वो 5th हाउस रिलेटेड होगा। और 5th हाउस रिलेटेड चीजों के कारण आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस होगा। आफ्टर द बर्थ ऑफ योर फर्स्ट चाइल्ड योर लाइफ विल चेंज 360 डिग्री। हम्म। एक बड़ा शिफ्ट आएगा आपके लाइफ में। ओके। और ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब बुरा क्यों ओके। होगा, किसी के लाइफ में बुरा क्यों होता है? बिकॉज जो बुरे हाउस होते हैं, जैसे कि हम लोग केपी में 6th हाउस को अच्छा मानते हैं, 6th हाउस बुरा नहीं है। हम्म। 8th एंड हम्म। 12th इज द बैड हाउस। अब हम लोग 8th एंड हम्म। 12th को अगर यूज ना करें तो ये बुरा रिजल्ट दे देगा। हम्म। तो इसलिए मैंने बोला, आपको ना हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि कैसे मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकूं। ओके ओके। तो बिकॉज ये, हाँ हाँ, आप बोलिए आप बोलिए। हाँ, बिकॉज योर लगन लॉर्ड एंड योर सेकंड हाउस लॉर्ड इज शनि हम्म। सिटिंग इन ए 10th हाउस। तो आपके हम्म। प्रोफेशन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ। और मैंने ये आपको इसलिए बोला कि सब आपके लाइफ में प्रोफेशन के लिए कौन से लाइफ को, सॉरी, कौन से हाउस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। थर्ड हाउस, देन थर्ड हाउस, 10th सेकंड हाउस हाउस। एंड
5th हाउस। अच्छा। सो 3, 5 एंड 10। अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए थर्ड हाउस इज व्हाट, थर्ड हाउस इज कमीशन रिलेटेड वर्क, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग। हम्म। And fifth house is all about teaching, learning, guidance, solution, entertainment, product development. And tenth house है ही कर्म। तो आप अगर इन तीन दोनों दो हाउस को मिला के कर्म करोगे ना, आपको पैसा भी बहुत अच्छा है। ओके। तो मान लीजिए मैं, अगर आप जो लर्निंग का बोल रहे हैं, तो और प्रोडक्ट में कभी आप बात किया, तो मान लीजिए ऐसा कुछ काम करे जिसमें प्रोडक्ट कुछ रिसर्च कर रहा हो, तो ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा चलेगा कि वो प्रोडक्ट अच्छा चलेगा, कि उस बारे में कुछ मतलब सीखना, ये सब भी उसमें आ जाएगा। ये सब आ जाएगा उसमें। बट अब क्या है, इसमें थर्ड हाउस इन्वॉल्व है। थर्ड हाउस इज हम्म। व्हाट, मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग, ऑनलाइन एक्टिविटी। इसका मतलब आप उस चीज को जितना मार्केट करोगे, जितना आप उसका मार्केटिंग करोगे, जितना आप ऑनलाइन के थ्रू जाओगे, जितने लोगों के साथ मिलने चाहोगे, और जितना अपने कर्मों के कारण आप ट्रेवल करते जाओगे लोगों से, अपने खुद ट्रेवल करके। क्यों खुद मैंने क्यों बोला, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद हो बैठा 10th हाउस में है। तो यू शुड बी द फेस ऑफ योर प्रोडक्ट। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी प्रोडक्ट कोई सप्लायर के पास जा रहा हूँ, तो उनको पास मेरा डायरेक्ट खुद को जाके बात करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। हाँ, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, आप खुद मिलिए। और सबसे बढ़िया बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि थर्ड हाउस इज वर्ड ट्रेवल, हम्म। एंड फिफ्थ हाउस इज वर्ड एंटरटेनमेंट। हम्म। तो अगर आप अपने क्लाइंट को इस तरह से हम्म। अप्रोच करोगे, प्रोफेशनली नहीं कि आप गए बैठे चाय पी के टेबल पे बात कर, नहीं, हम्म। आप बुलाओ सर, आओ आप कैफे में आओ, बैठ के बात करते हैं। हम्म। एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट, और डील भी फाइनल हो जाएगा। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बजट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आपका कोई डाउट है जो मुझसे बात करके आप उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हो, तो आपको फोन कॉल कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। इसमें आपसे जूम पर लाइव वीडियो कॉल में बात करा जाएगा और यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी रेमेडी दिया जाएगा, जो भी बातचीत होगा, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जाएगा, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। क्योंकि कभी कभार बहुत सारे चीज़ें याद नहीं रह सकता है आपको, तो इस जूम लाइव कंसल्टेशन में आपके एक बेनिफिट क्या होगा कि जो भी मेरे साथ बातचीत होगा वो सारा का सारा पिन पॉइंट, हर शब्द यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि आपको आसानी हो आगे जाके रेमेडी करना और चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ना। और इसके साथ साथ आप वास्तु, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप मेरे इस वेबसाइट में आकर डिटेल्स में आप चीज़ों को चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना वेबसाइट का लिंक देके रखा है, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस.odo.com। इसमें जब आप आओगे आपको यहाँ पे सारे कोर्स का डिटेल्स मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, श्योर शॉट प्रेडिक्शन विथ रेमेडी एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स। मतलब यहाँ पे जितने भी कोर्सेस हैं सब करने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा। मंत्र हीलिंग टेक्निक, हमें पता होना चाहिए कि हर कुंडली के हिसाब से कौन सा मंत्र बहुत ज़्यादा सुइटेबल है। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुंडली जब मैच करते हैं शादी के लिए, बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, वो एक लड़का और लड़की का सिर्फ गुण मिलान करके छोड़ देते हैं। कहते तो है कुंडली मिलान, लेकिन करके छोड़ते हैं गुण मिलान। तो इसीलिए मैंने ये बहुत ही परफेक्ट मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स, मैरिज मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स को मैंने लाया है। इसको आप ले सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप भिगुनंदी नाड़ी एंड केपी एस्ट्रोलॉजी कॉम्बाइंड कोर्स भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु एंड वास्तु हिट थ्योरी का भी कोर्स है। उसके साथ साथ आरकेपी रतन राजू कोटियम पद्धति, ये भी कोर्स आप ले सकते हो। और उसके साथ साथ ये जो कोर्स आप देख रहे हो ये बेसिक टू एडवांस है, जहाँ पे वैदिक
उसके साथ साथ केपी, एस्ट्रो वास्तु, हिट थ्योरी, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशा लगन टेक्निक, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, अष्टवर्क एंड टैटू एक्टिवेशन टेक्निक। आपको कौन सी जगह पे कैसे टैटू बनाना चाहिए, कौन सा टैटू आपके लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल होगा, ये जो कोर्स है ये बेसिक टू एडवांस है, ये फुल कोर्स है। इसको लेने के बाद आपको बाकी दूसरे कोर्स के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये सारे का प्री रिकॉर्डेड वीडियो आ चुका है, उसको आप ले सकते हो। आफ्टर द कॉम्प्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसके साथ साथ ग्रैंड पराशरी एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स भी आ गया है। आप इस कोर्स को अगर पराशरी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप मेरे से आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरे फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। उसके साथ साथ जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स, जी हाँ, जेमस्टोन जब रिकमेंड करना होता है, कैसे करना होता है, कौन सा जेमस्टोन किसी के लिए लकी परफेक्ट होता है, ये सारा कुछ इस कोर्स में डिटेली बताया गया है। इसको मस्ट आपको जानना चाहिए, इस कोर्स को लेकर आपको जानना जरूर चाहिए। और उसके साथ साथ लाल किताब एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स, अगर आप लाल किताब भी सीखना चाहते हो तो आप इस कोर्स को भी ले सकते हो। उसके साथ साथ और डिटेल्स आप जाओगे तो आप देख सकते हो, जो मेरे कंसल्टेशन का फीस है वो देख रहे हो। फिर उसके बाद अगर आप शादी करवाना चाहते हो अपने बच्चे और बच्ची का, तो उसमें कुंडली का मैचिंग करवाना चाहते हो तो उसका भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। कुंडली मैच मेकिंग का जो मेरा फीस है वो है 910 रुपया। आप मेरे इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और पेमेंट भी इसी नंबर पे कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ नवतारा चक्र पद्धति, ये भी एक कोर्स है, आप ले सकते हो। और ये जो देख सकते हो ये सैम्पल सर्टिफिकेट है। आफ्टर द कॉम्प्लीशन आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, आप आके यहाँ पे डिटेली आप चेक कर सकते हो। और इन डिटेल्स कुछ भी चाहिए तो आप मुझे इस फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये है आपका प्रोफेशन का पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए ये। ठीक है। और क्योंकि आपके लगन में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ पे आपके लाइफ में एक फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का सपोर्ट, या तो फैमिली के कारण आपको डिमोशन, ये दोनों में से कोई एक लगा रहेगा। लेकिन आपने बोला कि फैमिली के कारण आपको ग्रोथ हो रहा है, और होगा 100%। क्योंकि आपके सेकंड हाउस का भी मालिक जो है शनि, वो भी आपके थर्ड हाउस में, 10th हाउस में बैठा है। सो आपके प्रोफेशन के फील्ड में आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। एंड क्योंकि 7th हाउस जो है उसका मालिक भी आपके लगन में बैठा हुआ है, सो योर वाइफ, योर पार्टनर विल आल्सो सपोर्ट यू। इन टर्म्स ऑफ फैमिली यू आर वेरी लकी। ओके। अब यहाँ पे एक चीज मैं देखता हूँ, 1 2 3 4 6। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं, बिकॉज आपका जो लगन है ना वो चर लगन है, मतलब चलते रहना। सो नेवर स्टॉप योरसेल्फ। जहां पर बैठ जाओगे ना, क्योंकि लगन में भी चंद्रमा बैठा हुआ है, जहां बैठ जाओगे ना आपको वहीं रुक जाए। पानी जब रुक जाएगा तो वहां पे गंदगी हो जाएगा। ऊपर से श्रवण नक्षत्र का ही वो व्यक्ति आप। और दूसरा यहाँ पे क्या है, आप थोड़ा इमोशन हो जाते हो चीजों को लेकर, किसी को देखकर, मतलब किसी का प्रॉब्लम देखकर, कुछ भी देखकर इमोशन हो जाते हो। और क्या होता है कि कभी कभार, हाँ जी, हाँ, ये तो मेरा अंदर बहुत है। मतलब मैं किसी का भी प्रॉब्लम देख के अंदर अंदर मेरा प्रॉब्लम भी हो सकता है और किसी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ऑफिस का बॉस किसी को कुछ खराब, मतलब मुझे लग रहा है नहीं ये गलत कर रहा है, तो उसको लेके मेरा अंदर दिक्कत हो जाता है। मैं किसी को कुछ बोलता हूँ, ऐसा होता है। जी। और यहाँ पे क्या है, एक चीज मैं बताऊं, क्योंकि आपके चंद्रमा है, इमोशन मदर है, तो आपको ना लोगों को मदद करना, मदरली इंस्टिंक्ट, केयर करना, नर्चर करना, ये आपके अंदर बैठा हुआ है। और क्योंकि बृहस्पति साथ में है तो आप उनको ना एडवाइस देते रहते हो कि देखो ना, इसको ऐसे करो तो हो सकता है तुम्हारा लाइफ ठीक हो जाए, इसको ऐसे करो ऐसा ठीक हो जाए। हाँ। और दूसरा क्या है, यही चीज का फायदा उठा लेते हैं आपका कुछ कुछ व्यक्ति। आपको लगता है आपको आपका चीटिंग बहुत होता है, लोग ना आपका फायदा उठा लेता है बहुत, इस भोलेपन का। कभी कभी होता है। हाँ, इसमें क्या होगा मैं बता देता हूँ आपके साथ। यहाँ पे क्या होगा आपके साथ, आप देखना कि आपको पता है कि ये व्यक्ति ना मेरे से धोखा किया है, इसने मुझे चीटिंग किया है, इसको तो मैं नेक्स्ट टाइम मदद नहीं करने वाला। अब वही व्यक्ति आके फिर से आपके सामने रोते रहे ना, देखो मेरा ये, चलो छोड़ो, जो क्या क्या भी हो प्रॉब्लम है, चलो कर देते मदद। हाँ। लेकिन यही चीज उसको पता है कि आपका सबसे वीक पॉइंट इज योर इमोशन। अब इनका ही फायदा होता है। तो इसमें क्या होता है ना, आपको ना लोग इसी टेक्निक से आपको इमोशनल फूल बना देते हैं। तो इसीलिए जब भी आप किसी को मदद करो, और क्योंकि आपके बृहस्पति जो है वो नीच है, देखिए
हम्म। 10वां राशि में बैठा हुआ, 10th राशि में, ब्रैकेट में देखिए 10वां राशि है। देखिए हाँ। केपी में जिस भी प्लेनेट जिस भी हाउस में बैठा है ना, उस हाउस में जो राशि है उसको हम लोग नहीं देखते। प्लेनेट के साथ में जो अच्छा। राशि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है वही राशि में प्लेनेट बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बृहस्पति जो है ना वो नीच है। अब बृहस्पति नीच क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति लोगों को मदद कर लेगा, लोगों के लिए करेगा, सबके लिए करेगा, लेकिन आखिर में उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा या तो बदनामी होगा। हाँ। तो इसीलिए ना आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप बृहस्पति का थोड़ा बहुत डोनेशन कीजिए और ब्राह्मण को थोड़ा सेवा दीजिए। अच्छा। ब्राह्मण को सेवा दीजिए, क्योंकि शनि जो है ना वो गुरु हम्म। का चेला होता है, ये बृहस्पति का चेला है। हाँ। अब क्या है कि हाँ। हमें करना तो है काम, लेकिन कैसे करें हम्म। इसमें फंस जाते हो आप। फिर आप सोचते हो कि कोई तो मुझे आइडिया दे दे, कोई तो आइडिया दे दे। हम्म। हम्म। क्योंकि आप चेला जो है ना, जो कर्म के स्थान में हम्म। बैठा हुआ है, वो चेला जब हम्म। काम करने जा रहा है वहां पे हम्म। बृहस्पति मतलब क्योंकि नीच होने के कारण आखिर में जो गाइडेंस जो हम्म। मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि मैं मान लीजिए कुछ अगर नया काम चालू करने के लिए कुछ कोर्स वगैरह खरीदा, ऐसा कुछ हुआ, बाद में देखा नहीं ये हम्म कोर्स मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है। हम्म कुछ ना कुछ कारण वो कोर्स मैं कर ही नहीं पाया। ऐसा भी बहुत सी हम्म बार हो गया। तो इज ये ओनली है बिकॉज ऑफ इस जुपिटर। कारण के लिए, इस कारण के लिए हो रहा है। अच्छा। इज बिकॉज ऑफ जुपिटर। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला ब्राह्मण को सेवा दीजिए, लेकिन ब्राह्मण को सेवा हम्म। देने से सिर्फ नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, जब भी हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं, अब यहाँ पे एक हम्म। चीज अच्छा क्या है कि बृहस्पति जो है ना चंद्रमा के साथ है, तो बृहस्पति ऐसे भी चंद्रमा के राशि में ही उच्च होता है। तो इस हम्म। कारण की वजह से आपको फैमिली सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन चंद्रमा जो है ना वो भी अपने दुश्मन के राशि में बैठा है, तो वो भी खुद वीक हो चुका है। हम्म। तो इसलिए क्या हो चुका है यहाँ पे आपका इमोशन, आपका माइंड एंड योर इंस्टिंक्ट, मतलब इंस्टिंक्ट मतलब बृहस्पति जो आपके अंदर एक गाइडेंस ऑटोमेटिक टूल हम्म। होता है ना, जो हमें अंदर से गाइड करता है, वो दोनों के हम्म। दोनों टूल जो है ना वो वीक हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि शनि है और अपने ही फ्रेंड के हम्म। राशि में बैठा हुआ है, आप देखो 7th राशि में, तो आप मेहनत बहुत कर हम्म। लोगे। हम्म। एक काम के लिए एक व्यक्ति को जितना मेहनत करना चाहिए उसको आपको उसके लिए दोगुना करना पड़ेगा। हम्म। और ऊपर में बृहस्पति आपका रेट्रो, हम्म। जुपिटर जीव कारक हो गया आप खुद। अब ये जीव जो है ना एक चीज को करने के लिए, एक व्यक्ति को करने के लिए जितना मेहनत लगाना पड़ रहा है आपको ज्यादा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि बृहस्पति पीछे आ गया ना, बार बार पीछे आ रहा है, हम्म। बार बार पीछे आ रहा हम्म। है। कुछ देर करने के बाद लगता है छोड़ो, पता नहीं कुछ मजा नहीं आ रहा, छोड़ दो। हम्म। तो यहाँ पे आपको शनि भी रेट्रो, काम करते रहते फिर लगता है इस काम में कुछ मजा नहीं, छोड़ दो, पीछे आ जाओ। हम्म। तो यहाँ पे आपको मैं अभी बड़ी चीज करता हूँ, जिसके भी कुंडली में बृहस्पति और शनि रेट्रो होते हैं, ऐसे व्यक्ति का ग्रोथ तभी होता है जब वो अपने बाहर अपने जन्म स्थान को छोड़ दे, या ऐसा काम करे जहां पे वो बाहर के लोगों से जुड़ के बात करे। इसलिए मैंने आपको बोला जब भी आपको क्लाइंट से बात करना है, कुछ भी करना है, अपने ऑफिस में बैठ के नहीं करना है, उसको बुलाइए, ट्रैवल कीजिए, घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए। अब देखिए ऐसे मौज मस्ती तो कर नहीं सकते, लेकिन कोशिश कीजिए जब भी मीटिंग करना है किसी कैफे में कर लीजिए, कहीं रेस्टोरेंट में कर लीजिए, ठीक है, जो जहां पे स्मूथ म्यूजिक चल रहा है, क्योंकि 5th हाउस इन्वॉल्व है। और यही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, बिकॉज 8th हाउस इज व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इसका नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। सो इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा 5th हाउस से, तो 5th हाउस को अगर अपने आप से यूज कर लोगे तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ। सिंपल। क्योंकि प्लेनेट जो होता है वो हमें तकलीफ तब देता है जब उसके कॉम्बिनेशन जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है उसको हम लोग यूज ना करें, तब प्रॉब्लम हम्म। देता है। उसको यूज कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं देगा। दूसरा यहाँ पे, हाँ। हाँ, और दूसरा यहाँ पे देखिए, ये जो बृहस्पति है, बृहस्पति हम्म। उच्च कहाँ पे होता है, वो कर्क राशि में होता है। हम्म। और कर्क राशि क्या होता है, वाटर एलिमेंट। हाँ। और ये जो 10वां राशि है ये एक तरीके का फायर हम्म। एलिमेंट हो गया। क्या हो गया? फायर एलिमेंट। फायर है क्या वो? अ, पृथ्वी राशि है ना? नहीं नहीं, पृथ्वी राशि है, मैं उसके हिसाब से नहीं अच्छा। कह रहा हूँ। अच्छा। ये गर्म होता है, इसलिए यहाँ पे जाके मंगल उच्च होता है। अच्छा। अच्छा। ठीक है, पृथ्वी जो है ना वो एकदम मतलब एक गर्म टाइप का होता है गोला। हम्म। उसका वो तो है अर्थ एलिमेंट है, मैं एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक नेचर होता है। क्यों बृहस्पति वहां पे जाके नीचे हो जा रहा है, हम्म। बिकॉज बृहस्पति को ठंडा पसंद है। अच्छा। अच्छा। हाँ। वो एक स्थिर, एक घुटन, एक गर्म जगह में पसंद नहीं करता है, इसलिए मंगल उच्च होते हैं वहां पे जाके। क्योंकि 10th हाउस हाँ। जो है वो शनि का होता है और कर्म का राशि होता है। और मंगल हाँ। ठहरा है कौन, चैलेंजेस।
मतलब वो चैलेंजेस फेस करना उसको पसंद है, क्योंकि वो है सेनापति। राजा ने हुक्म दिया मारो तो वो मारने जाएगा, उसको खाली चैलेंजेस चाहिए, उसको जब तक चैलेंज मिलते जाएंगे उतना मजा आएगा उसको। हाँ। लेकिन बृहस्पति ठहरा गुरु, क्या चैलेंज लाइफ में, क्या चैलेंज है? आराम से बैठो, भगवान का नाम लो, ध्यान करो, ये करो, लाइफ सिंपल अप्रोच ऑफ लाइफ। लेकिन मुझे तो चैलेंजेस अच्छा लगता है, मैं चैलेंजेस नहीं नहीं लेता नहीं, हूँ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो अलग चीज है, उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं बृहस्पति के बारे में अच्छा। कह रहा हूँ, जो आपको अच्छा। गाइडेंस नहीं मिल रहा है उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको। ओके ओके। तो यहाँ पे क्या है, अभी सुनिएगा। बृहस्पति हम्म उच्च होता है पानी के राशि में, इसलिए आप हम्म देखेंगे बृहस्पति जो है, इसलिए आप देखो बृहस्पति क्या है, पूजा, प्रेयर। हम्म और मंदिर क्या होता है, सूर्य। और मंदिर के अंदर जो भगवान है वो बृहस्पति होता है। इसलिए आप हम्म देखोगे जब भी पहले जमाने में हर मंदिर के सामने, हर मंदिर जो होता है ना, नदी के सामने होता था, या उसके सामने एक कुंड हम्म, होता था, और व्यक्ति उस हाँ कुंड में नहा के फिर मंदिर जाता था। इसलिए वो कहते हैं ना कि इस मंदिर में जाने से पहले अगर इस कुंड में नहाओ तो तुम्हारा बहुत अच्छा होता है। इसलिए आप हाँ। अमृतसर में देखिए गोल्डन टेम्पल, उसके वहां पे कहते हैं कि इस कुंड में आप नहाओ फिर पूजा करो। या हमारे जितने भी हम्म। प्राचीन मंदिर है सब नदी के सामने देखो, कि नदी में राइट स्नान राइट। आता हो। क्यों? हाँ। क्योंकि जब आप नहाते हो, अब आप कौन हो, आप बृहस्पति हो। क्यों? बृहस्पति जीव कारक है, आप हम्म जीव हो। और जीव हम्म को पहले नदी में डुबाया जाता है। क्यों? क्योंकि नदी क्या है, चौथा राशि वाटर। हम्म तो नदी में घुसते ही आपका बृहस्पति उच्च में चला गया, अच्छा अच्छा। उसके बाद आप मंदिर में आ रहे हो। हम्म इसीलिए आपको मैं एक सजेशन दूंगा इसके लिए, एक रेमेडी। आप ब्राह्मण को सेवा दो, लेकिन जब भी मौका मिले, किसी भी मंदिर के आसपास अगर कुंड है वहां पे नहाकर, हम्म आप मंदिर में पूजा करके फिर अपना जो भी काम, जहां पे आप स्टक हो चुके हैं, जहां से आपको एनर्जी या आपको वो गाइडेंस नहीं मिल रहा है, हम्म उसी समय ये रेमेडी कर देना, आपको गाइडेंस आ जाएगा तुरंत। ओके। ठीक है। ठीक है, ये है ठीक है। आपके लिए बेस्ट रेमेडी, जहां पे आपका कुछ फंस ठीक जाएंगे है। तब। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर मैं चीज चीज पूछूं आपको, आपको हेल्थ रिलेटेड कौन सा इशू है? अब मेरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और नाक का भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम? प्रॉब्लम। गैस्ट्रिक है और नाक में भी थोड़ा ब्लॉक, जैसे पॉलिप होता है तो जैसा होता है ना, उस टाइप का प्रॉब्लम हम्म, है। अच्छा, तो ये टाइमिंग तो आपका नहीं है, और चलिए काफ टाइमिंग का। चेंज कर। हाँ, और काफ का भी प्रॉब्लम है, जैसे मतलब ऑल टाइम मुझे थोड़ा कुछ ना कुछ नाक में नहीं तो गले में काफ रहता ही है। ऐसा करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, ये जो आपके साथ हो रहा है ना, ये जो खराश आ रहा है, ये है ये बृहस्पति के कारण हो रहा है। हम्म बृहस्पति बहुत वीक है। और यहाँ पे देखिए आपके 8th हाउस का सब लॉर्ड भी बृहस्पति है। और हाँ। बृहस्पति जो है वो 9th हाउस का भी सब लॉर्ड है, थर्ड हाउस का भी सब लॉर्ड है, सेकंड हाउस का भी सब हम्म लॉर्ड, एंड फर्स्ट हाउस का भी सब लॉर्ड। हम्म और फर्स्ट हाउस आपका हेल्थ है। तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने के साथ से लेकर चेस्ट का एरिया से इतना एरिया आपके हमेशा प्रॉब्लम में हम्म रहेगा, इशू रहेगा। नहीं, ऐसा और चेस्ट में कोई रीजन, प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ जी, चेस्ट में प्रॉब्लम नहीं है, मेरा गैस्ट्रिक और रेस्पिरेटरी में आपका ये सब का प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी चेस्ट का मतलब वही होगा। रेस्पिरेटरी में कह रहा हाँ। हूँ जी। ओके। हाँ, और उसके बाद गैस का इशू है। हाँ। हाँ, अब गैस का इशू होने के कारण आप देखिए आपके 5th हाउस में सूर्य, मंगल, बुध सब एक साथ बैठा हुआ है। अब हम्म सूर्य और मंगल क्या होता है, पित्त, हम्म पित्त होता है। तो जब भी हम्म आप देखो, जब भी आप कोई गर्म खाना, मसालेदार खाना, गर्म हम्म मतलब वो खाना गर्म नहीं, मतलब जिसका खाना तासीर गर्म हो, हाँ हाँ, समझ गया। वो जब आप खाते हो ना आपका पेट फूल जाता है। हम्म और आप देखिए आपके 6th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो वीनस है, और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड केतु है। आप डॉक्टर के पास जाओगे भी तो डॉक्टर बोलेगा, मतलब एक्चुअल चीजों को पकड़ नहीं पाएगा, हम्म एक्चुअली हो क्यों रहा है ये पकड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए हो ना सकता थोड़ा बहुत आप पित्त रिलेटेड जो भी खाना है ना उसको कम कर दीजिए।
आपको मैं एक आयुर्वेदिक इसमें रेमेडी तो नहीं कहूंगा, आयुर्वेदिक मेडिसिनल ट्रीटमेंट में कह रहा हूँ। आपको क्या करना है, लौकी होता है ना, लौकी, हाँ रोज सुबह 1 गिलास लौकी का जूस पीना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। ये आपके, क्योंकि ये मैं भी करता हूँ, क्योंकि मेरे भी ओके। 5th हाउस में राहु है, तो मुझे भी थोड़ा हम्म बहुत वो एसिडिटी और पेट का इशू है मुझे। तो मैं रोज हम्म सुबह उठकर 1 गिलास जो लौकी होता है, लौकी का जूस पूरा निकाल के उसको पी लेता है। ओह, अच्छा। तो हाँ, लौकी जब मिलेगा नहीं ऐसे सीजन के हिसाब से? लौकी तो मिल जाता है हमारे यहाँ पे, तो मैं तो हमें तो रोज मिल जाता है। ठीक है, अगर लौकी ना मिले तो ऐसे खाना खाने की कोशिश कीजिएगा जो उसका तासीर ठंडा हो। ठीक है ठीक है। लेकिन देखिएगा, ठंडा जो खाना है ना, हम्म एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो खाना ठंडा नहीं होना चाहिए। जैसे बर्फ हो गया वो ठंडा हो गया, वो ठंडा नहीं, अच्छा। जिसका नेचर ठंडा हो। ठीक है। और आपको दो चीज अवॉइड करना है, ज्यादा से ज्यादा दो चीज अवॉइड करना है। एक है वात रिलेटेड फूड, और दूसरा है पित्त रिलेटेड फूड। अब कभी कभार खा सकते हो। अब वात रिलेटेड फूड क्या होता है, जो ईयरी होता है। हम्म अब ईयरी मतलब जैसे कि आप छाछ हो गया, या कार्बोनेटेड ड्रिंक हो गया, ठीक है, ये सारी चीज जहाँ पे आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक हो गया, छाछ हो गया। आप चाय भी पी रहे हो ना, चाय को आप छान रहे हो तो ठीक है। अब कोई कोई व्यक्ति क्या होता है, जब छानते हैं ऊपर से छानते हैं और जितना जोर से नीचे गिरते हैं कि उसमें देखेंगे वो बबल बबल बनने लगते हैं। या आप कोई करते हैं चाय को ऊपर से नीचे ग्लास में फैलते रहेंगे, फिर उसके अंदर बबल बनने लगते हैं। हाँ, जैसे दुकान में करते हैं चाय का दुकान। हाँ, वो क्या ठीक होता है। है ना, वो जो जो चाय था जिसका तासीर गर्म था, पित्त था, अब वो पित्त के साथ साथ अब वात भी हो गया वो। हम्म। तो वो बाद जब आपके बॉडी में जाएगा ना, आपके बॉडी में ना पेन, आपके बॉडी में थोड़ा पेन का भी इशू होगा। मतलब थोड़ा हम्म। इधर पेन कर रहा है, थोड़ा थोड़ा इधर पेन कर रहा है, थोड़ा इधर पेन कर रहा है, ऐसा हाँ, होता वो रहेगा। ये भी है। मेरा जॉइंट मतलब कोमर में इसका प्रॉब्लम दर्द रहता है, बैक पेन जिसको बोलता है ना, थोड़ा बैक पेन हम्म, रहता है, वो भी रहता अच्छा, अच्छा। है। बैक पेन है, फिर गैस्ट्रिक से हम्म, ही मेरा सर दर्द होता है। ये भी काफी मतलब फ्रिक्वेंटली होता है जी। आपको जो मैंने बृहस्पति का जो रेमेडी दिया था ना, हाँ। उसको करिए। उसको करते देखेंगे, आपको सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट में आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे अच्छा। आपके पित्त और वात रिलेटेड फूडों को कम करना है, फूड को। ठीक है। आपको गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा वात और पित्त का फूड क्या ठीक होता है। है। और ठीक आप है। कफ फूड वाला खाइए। कफ फूड क्या होता है, थोड़ा ठंडा। ठंडा मतलब वो ठंडा हम्म नहीं कि खाना को ठंडा करके खाएंगे, मतलब जिसका तासीर हम्म ठंडा हो। जैसे लौकी का हम्म सब्जी हो गया, ठीक है, ये मूंग दाल हो ये गया, ज्यादा क्यों? मूंग दाल ठंडा होता है, ओके। मसूर दाल गर्म होता है, हम्म ठीक है। तो अब ये, तो ठंड हाँ, ठंडा तासीर का खाना ज्यादा खाना है। हाँ, जो उसका तासीर ओके। ठंडा हो ऐसा खाना आप ज्यादा खाइए। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं जो आइस खा रहा हूँ ठंडा, मतलब वो बर्फ खा रहा हूँ तो मुझे तो ठंडा लगना चाहिए, हम्म लेकिन आप बर्फ जितना खाते हो आपके बॉडी हम्म गर्म हो जाता है। रीजन क्या है, बर्फ हो सकता है ठंडा लेकिन उसका तासीर गर्म होता है, हम्म इसलिए बॉडी को बहुत जल्दी गर्म कर देता है। अब गर्म हम्म पानी जो है उसको, आप गर्म को जब उबाल लेते हो गर्म पानी को, वो उसका देखने हम्म, में गर्म है, लेकिन उस गर्म पानी का तासीर ठंडा होता है। अच्छा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपका जो दशा चल रहा है वो चल रहा है बृहस्पति का। हाँ। और बृहस्पति का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मंगल है, और बृहस्पति रेट्रो भी है। इस समय ना आपके लाइफ फंसेंगे बहुत, अच्छा, मतलब तो हो अभी नहीं भी रहा है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ हो नहीं रहा है, कोशिश कर रहा हूँ हो नहीं रहा है। अंत दशा भी राहु। नहीं, ये तो लास्ट 7-8 साल से मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि बृहस्पति महादशा और बृहस्पति रेट्रो। हाँ, लेकिन ये तो अभी 2000 शायद 27 में खत्म हो जाएगा ना? हाँ, तो हाँ अभी तो। भी 2 साल है। तो वो जो मैंने रेमेडी बोला ना बृहस्पति के लिए, आप थोड़ा किसी हाँ जगह पे जाइए और वहां पे नहाइए किसी कुंड में, फिर मंदिर में जाके पूजा कीजिए, फिर हाँ। ब्राह्मण को सेवा दीजिए, उसको करिए। और दूसरा आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे राहु का अंतर्दशा चल रहा है, और राहु का हम्म जो नक्षत्र लॉर्ड है ना वो वीनस है। और वीनस जो है ना वो हम्म दुर्गा माता को दिखाता है। हम्म और राहु जो होता है उसका उपाय मंडे को करा जाता है, ठीक है। हम्म तो आप एक काम कीजिए, रोज नहीं चाहिए, एवरी मंडे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम्म पॉसिबल है तो एटलीस्ट मंथ में एक बार तो हो सके, हम्म। टिल द एंड ऑफ महादशा, मतलब 2027 तक। महीने हाँ, में तो एक बार, महीने में ऐसा एक क्यों बार दुर्गा करना? मंदिर, क्या करना है? महीने में एक बार दुर्गा मंदिर सोमवार के दिन जाकर आप पूजा करिए। ओके ओके ओके। और ठीक है। वहां पे आप पूजा में जो भी चढ़ाना है चढ़ा दीजिए, लेकिन वहां पे आपको
2 नारियल चढ़ाना है, हाँ, पानी से भरा ठीक हुआ है। 2 नारियल, ठीक है, और साथ में हम्म। एक सूखा नारियल। एक सूखा मतलब 2 ये नारियल दिखा तो। रहा हूँ, ड्राई कोकोनट मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। हम्म। ये रहा। अच्छा, ये वाला सूखा जिसके अंदर पानी नहीं है वो। हाँ, ठीक ठीक है। ठीक है। एक एक आपको चढ़ाना है ये वाला सूखा जो एकदम ड्राई होता है, हम्म। ये वाला। और 2 हम्म। चढ़ाना है पानी वाला नारियल। ठीक है। और पानी ठीक वाला है। नारियल जो चढ़ाएंगे वो ऐसे, मतलब वो जो चारों तरफ से छिला होता है और ऊपर में से जटा होता है। ठीक है, वैसे वाला। ठीक है। हाँ, वो ऐसा पानी वाला ओके। जटा रहने वाला, वो ऐसा आपको चढ़ाना है 2। और ये हम्म। सूखा वाला नारियल 1। ठीक है, फोड़ना नहीं है किसी को। हाँ जी। फोड़ना नहीं है, नारियल को फोड़ना नहीं नहीं है, नहीं, ऐसे फोड़ना ही नहीं है, चढ़। मंदिर में चढ़ा के ओके। आप आ जाइए। ठीक है। ठीक है। महीने महीने अच्छा। में एक बार, सोमवार के दिन। ठीक है, और इसको चढ़ाने के बाद वो प्रसाद के हिसाब से वो लेना है मुझे वापस कि नहीं लेना है, चढ़ा के आ नहीं नहीं, जाना ले है? लेना, उसको चढ़ा के आ जाना है, नहीं लेना है आपको। ओके ओके। वो नहीं लेना है आपको। ठीक है। अ, बृहस्पति आपके कुंडली में 10 है। बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड मंगल है। मंगल आपके कुंडली में बैठा है 5th हाउस में, 11th हाउस एंड 4th हाउस को। ये आपको रिजल्ट दे रहा है 4, 5 एंड सॉरी 11। आप राहु बैठा है आपके 11th हाउस में। आपको जो मैंने जैसे बोला ना, थोड़ा घूम घूम के चीजों को करिए, हम्म। उस तरह से करिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, बृहस्पति जो है 4, 5, 11 को एक्टिव कर रहा है, मतलब बृहस्पति का महादशा चल रहा है, और बृहस्पति का जो नक्षत्र लॉर्ड है मंगल, वो आपके 4th हाउस, 5th हाउस और 11th हाउस को एक्टिव कर रहा है। तो इस समय क्या होगा ना, आपके अपना मेहनत बहुत तो कर रहे हो, लेकिन पैसा आ रहा है और जा भी रहा है। हम्म। वो क्योंकि 11th हाउस है तो ला तो रहा है, लेकिन यहाँ पे 5th हम्म। हाउस है, तो 5th हाउस क्या है, वो पैसे को नेगेट करता है, तो पैसे जा भी रहा है। हम्म। और आपके, हाँ, मुझे जो लग रहा है ना, घर का कुछ, घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ ईएमआई है, लोन। है ना, बहुत सारा है। घर रिलेटेड, हाउस रिलेटेड ईएमआई चल रहा है बहुत। हाउस रिलेटेड नहीं, बस वो मैंने कुछ काम, बहुत मतलब अलग अलग रीजन के लिए मैंने लिया था। तो वो जो काम के लिए लिया, मतलब कुछ था कि मैं बिजनेस में लगाऊं, तो बिजनेस में वो लगा के फायदा नहीं हुआ, तो फिर मतलब अभी वो देना पड़ रहा है फालतू में। तो जितना आता है और बहुत ज्यादा उसमें से चला जाता है। हम्म, आप एक काम कीजिए, मैंने इस लोन के लिए आपको एक उपाय दे रहा हूँ, ठीक है। हम्म। ये 45 डेज करना है आपको, फॉर 45 अच्छा। डेज। आपको हाँ। क्या करना है, आपको, और आपको काम जो करना है, आपको मैंने समझा दिया प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। हम्म। अब यहाँ पे उपाय क्या कह रहा हूँ आपको, ये 45 डेज कंटिन्यू करना है, और स्टार्ट करना है ट्यूसडे से। ठीक है। ट्यूसडे से स्टार्ट करना है, और डेली डेली करना है टिल 45 डेज। क्या करना है आपको ना, हम्म। ड्राई डेट्स, जो सूखे खजूर होते हैं, सूखा, हम्म। एकदम सूखा खजूर, आपको 45 हम्म। सूखा खजूर लेके आना है, और 45 रोज एक खजूर जरूर लेके प्रवाह आना। करना है। 45 खजूर लेके आना। 45 खजूर, सूखा ओके। वाला, ड्राई, वो गीला वाला ठीक वाला है। नहीं, ठीक है। ड्राई खजूर, एकदम सूखा वाला, वो लेके हम्म। आना है आपको, हम्म। 45 पीस। और मंगलवार हम्म। से स्टार्ट करना है, रोज एक पानी में बहा देना है, अच्छा। ठीक है। ठीक है। दूसरा हाँ। आपको क्या करना है, आपको मंगलवार के दिन, हम्म। आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाके पूजा करना है। हम्म। उसमें क्या करना है, आपको एक शहद का बोतल लाना है, हनी, हम्म। और कहीं से भी एक रेड कोरल का पत्थर ले लीजिए, रेड मूंगा। कोरल। मूंगा, हाँ, रेड कोरल हाँ मूंगा। हाँ, जो हम लोग स्टोन पहनते हैं ना, रेड कोरल, हाँ। वो ले लीजिए 3-4 रत्ती का। हम्म। उसको आप इसके बोतल बोतल के अंदर भर दीजिए पूरा, ठीक है। उस शहद के बोतल में। फिर उसको हाँ। ढक्कन लगा दीजिए। हाँ। लगाने के बाद इस बोतल को ना लाल कपड़े से पूरा बांध दीजिए। अच्छा। फिर जाके हनुमान मंदिर में पूजा करके उसको हाथ में लेके कहिए, लोन का बहुत इशू है, प्रॉब्लम चल रहा है, लोन को थोड़ा कम कीजिए, इनकम सोर्स इंक्रीज कर दीजिए, और वो बोल के वहां पे हम्म। रख के आ जाइए, अच्छा। ठीक है। दूसरा, ठीक है।
मैं दे रहा हूँ ये लोन प्लस आपका फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, ये चीज जो नेक्स्ट अभी रेमेडी दे रहा हूँ। ठीक है। अगर पॉसिबल है ये आपको 11 दिन करना है, क्योंकि ये रेमेडी मैंने भी करा था अच्छा। जब मेरा बिजनेस सब बंद हो गया था, बर्बाद हो गया था, तब मैंने ये रेमेडी करा था। और उस समय मेरे दिमाग में ये आया था कि चलो एस्ट्रोलॉजी को ऑनलाइन करते हैं। अच्छा। फिर उसी दिन हम्म का वो थॉट और आज का दिन, हम्म। तो चेंजेस आपके हो अंदर गए। ना वो थॉट डाल देगा करना क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छा। एक कॉपर का, तांबे का एक लोटा लेना है। तांबे का लोटा, ठीक है। हाँ, उसमें पानी भरना है, जल, और उस जल में आपको शहद भर देना है, हनी, हम्म। शहद भर देना है, हनी। और आपको ठीक उस है। शहद से भरा हुआ जल जो है वो शिवलिंग पे हम्म चढ़ाना है। और ये आपको स्टार्ट करना है मंगलवार से, कंटिन्यू फॉर 11 डेज। ठीक है, वो जल चढ़ाने के हम्म बाद, ठीक है, हम्म वो जो आखिर में साइड से जो जल निकलेगा वहां से थोड़ा कलेक्ट करके अपने लोटे में रख दो। उसके बाद फूल वूल हम्म चढ़ाओ, जो भी प्रे है, जो प्रेयर है, जो फाइनेंशियल इशू, बिजनेस इशू, जो कुछ भी है, जो आपको बोल दो। बोलने के बाद जब हम्म पूजा कंप्लीट हो जाए तो वहां पे बैठे ही, बाहर निकालने से पहले वहां बैठकर जो पानी को आपने थोड़ा कलेक्ट किया था उसको हाथ में हम्म। लेके उसको पी जाओ आप। मंदिर से बाहर निकल के पहले, कि बस हाँ, मंदिर के शिवलिंग अंदर ही जिधर पीना है है, आपको। शिवलिंग जिधर है वहां से थोड़ा बाहर आके मंदिर का अंदर रहते ही पीना है कि बाहर? नहीं नहीं नहीं, आप पानी को डाल लेना, खत्म पानी हाँ अब। हाँ फिर उस साइड से थोड़ा पानी को लेके रख दो अब, जल जो है लोटे में। हाँ हाँ हाँ। बाकी फूल वूल चढ़ा के जो कंप्लीट हो गया पूजा, फिर वहीं आप हम्म। हाथ में लेके उसको प्रसाद के रूप में पी लो आप। अच्छा, वहाँ पे ही पी सकते हैं, ठीक है। और इस पूजा को करने से पहले आपको संकल्प लेना पड़ेगा। अब संकल्प कैसे, मैंने क्या करा था मैं आपको समझा देता हूँ। मैं वहां पे गया, हम्म मैंने पूजा को हम्म स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ के बोला है कि मेरा ना लाइफ में बहुत ज्यादा इशू चल रहा है। मेरा तो हम्म बहुत बहुत मतलब अगर सोचू ना वो दिन, मतलब डर लगता है अभी वो हम्म। दिन देखने से, मुड़ कर सोचने से भी। हाँ हाँ। ऐसा हालत गया था। अच्छा। तो और उस समय, ये करने के पहले आपको तुरंत सॉल्यूशन नहीं दिया था? हाँ जी, ये रेमेडी करने के बाद आपका वो चीज से वो जो जी, परिस्थिति था उससे आप निकल गए थे? हाँ। अब देखिए रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता है। मुझे हाँ। 6 महीना लगा उससे निकलने में। हम्म। लेकिन क्या हुआ, मैं आपको ये इंसिडेंट बताता हूँ, ये इतना चमत्कारी रिजल्ट क्यों है। जो शिवलिंग का, मेरे पास 5 टाइप का शिवलिंग का रेमेडी होता है और वो प्रॉब्लम के हिसाब से मैं देता हूँ। हम्म। तो ये फाइनेंस एंड लोन रिलेटेड इशू के लिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। ये ओके। जब मैंने करा था, इसमें क्या हुआ, मैंने पहला दिन करा, सुबह के टाइम जाता था, दूसरा दिन करा, तीसरा हम्म दिन करा, चौथा दिन भी करा, कुछ कुछ नहीं, जैसे था वैसे ही। ऐसा लग रहा है पता नहीं जिंदगी बदलेगा नहीं बदलेगा। फिर पांचवा हम्म दिन जब मैं सुबह उठा, हम्म पांचवा दिन जब मैं सुबह उठा नींद से, उस समय तुरंत मेरे हम्म दिमाग में आया, क्योंकि तुम एस्ट्रो बिजनेस कर रहे हो, लेकिन तुम्हें एस्ट्रोलॉजी का हम्म भी नॉलेज है, लेकिन कभी एस्ट्रोलॉजी कर नहीं रहे हो, उसको करो। हम्म एटलीस्ट तुम हम्म ऑफिस नहीं खोल सकते। उस समय मेरा बिजनेस चल रहा था और बिजनेस भी पूरा लॉस में चल रहा था। 25 लाख हम्म रुपया का मेरा डूब गया, ऊपर से अच्छा। 16 लाख रुपए का कर्जा। हम्म फिर दिमाग में आया क्यों ना एक काम करते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसको यूट्यूब में करूँ, और कहता हूँ कि अगर आप लोगों को कुंडली एनालिसिस करवाना है तो मुझे इतना फीस देना पड़ेगा। हम्म बस वो थॉट उस दिन से करते 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 6 महीने में चीजें, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ चलिए। मनी आने लगा, मैं रीपे करने लगा उससे। हम्म। तो एक चीज अच्छा। क्या है, पैसा तो मिलेगा कर्म करके ही, उपाय करके आपको रास्ता दिखाई देगा। अगर कोई सोच रहा है ना कि मैं उपाय कर लूं हाँ। तो मेरे पास चमत्कारी कुछ होगा, नहीं, कर्म तो आपके हाथों से ही होगा। अच्छा। अगर कर्म से अपने ठीक। अपने हाथों से कर्म करके कुछ नहीं मिलता, तो मैं तो उपाय करके ही सब कुछ प्राप्त कर लेता, तो मैं कुंडली देखने के लिए पैसा क्यों मांगता। हाँ, ठीक बात है। अच्छा, तो ये संकल्प कैसे करना है? हाँ जी, संकल्प कैसे लेना है, संकल्प? हाँ वो मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने क्या करा था आपको मैं समझा देता हूँ। वहां पे आप हाँ। जाके पूजा करने से पहले आप बता देना जो आपको है, क्योंकि ये मेनली फाइनेंस एंड लोन के लिए होता है। तो आपने कहना है कि देखिए मेरे लाइफ में फाइनेंस एंड पैसे का ये बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, तो इसलिए मैं 11 दिन का ये संकल्प ले रहा हूँ कि कंटिन्यू मैं 11 दिन शहद से आपको अभिषेक करूंगा और आपका हम्म पूजा करूंगा। और हम्म आप रोज 11 रुपए का हम्म। दक्षिणा भी चढ़ाना है उसमें। अच्छा। 11 रुपया का ही चढ़ाना है दक्षिणा ठीक है, ठीक है। रोज। तो कहना है हाँ। कि मैं यहाँ पे पूजा करूंगा और मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कह रहा हूँ
कि ये पूजा खत्म होने से पहले आप मुझे रास्ता दिखाएंगे, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से रास्ते में जाना चाहिए, मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए, मुझे कैसे कर्म करके किस सोर्स से मुझे पैसा आएगा, और उस पैसे से मैं कैसे अपने जो उधारी है उसको खत्म करूं और अपने लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से लेके जाऊं। ये आपको रास्ता दिखाना है, और इसी कारण से मैं ये पूजा कर रहा हूँ, और 11 दिन मैं कंटिन्यू करूंगा। ये मेरा संकल्प है। अच्छा, ठीक है। ये कहकर आप इसको पूजा को करेंगे फॉर 11 डेज। ठीक है। अच्छा, ये चीज अगर मैं खुद नहीं कर पाया टाइम के कारण, तो हम्म। मेरा वाइफ कर सकती है? नहीं, कर्म तो आपके हाथों से ही होगा। अच्छा, तो मुझे ही करना पड़ेगा? आपको ही करना पड़ेगा, कर्म तो आपके हाथों से होगा। देखिए, हो सकता है, ये ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, इसके जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट में दे देता हूं। अगर आपसे हाथ से ये ना हो पाए तो आपके हम्म। वाइफ के हाथों से एक अलग नियम करवा दीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा, कैसे? इसका थोड़ा खर्चा होगा, ये इसके लिए थोड़ा आपको कम से कम 4-5 हज़ार रुपया खर्चा होगा इसका। अच्छा, लेकिन अच्छा। ये भी मैंने करा है। ठीक है, बता दीजिए, सब देखते हैं। क्या करना है आपको, मैं बता देता हूँ। आपको क्या हाँ। करना है, ऑन फ्राइडे, हाँ। आपको एक हाँ। कामधेनु गाय लेके आना है। अच्छा। कामधेनु गाय सिल्वर का बना हुआ, वो पूरा प्योर सिल्वर ही चाहिए, उसमें दूसरे धातु नहीं चलेगा, कोई कलर अच्छा। नहीं चलेगा, कुछ नहीं। अच्छा। ये देखिए, इसका बच्चा दूध पी रहा है, साथ में देखा है आपने। हाँ, हाँ। ये रहा, देखिए ऐसा यहाँ चाहिए? पे थोड़ा ब्लैकिश कलर लगा हुआ है, देखिए इसे गोल्डन कलर लगा हुआ है, ऐसा नहीं, प्योर सिल्वर, देखिए ये रहा प्योर सिल्वर। ठीक है। साइज डजंट ठीक मैटर, है। साइज आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक। लेकिन सिल्वर का होना चाहिए पूरा। ओके, ओके, ओके। हाँ, उसको लेके आइए। उसको लाने के हम्म। बाद शुक्रवार को आप पूजा कीजिए। पूजा कैसे करना है, इसको कच्चे दूध से नहलाइए, फिर गंगा जल से धोइए, फिर लक्ष्मी जी के सामने रखिए, और अपने वाइफ को बोलिएगा उस दिन खीर बनाए, खीर, खीर। खीर, ओके। खीर, हाँ सफेद कलर अच्छा। का खीर, लक्ष्मी जी का बहुत फेवरेट होता है। फिर वो प्रसाद के रूप अच्छा। में आप खीर चढ़ाइए, और उसके हाँ। बाद आपको एक कमल गट्टे की माला खरीद लेके आना है, कमल गट्टा। अच्छा। तो आपको पूजा सामग्री किसी भी दुकान में मिल जाएगा, जहाँ पे 108 बीज होना चाहिए। ओके। तो और फिर वहां पे आप लक्ष्मी जी के सामने वो कामधेनु गाय रखा आपने, फिर फूल, हाँ। बेलपत्र तो नहीं, फूल, धूप, अगरबत्ती दिखाना है, लक्ष्मी जी को भी पूजा करना है साथ में, और वो खीर जो है ना हाँ। वो प्रसाद के रूप में वहां पे देना है। और आपको वहां पे हम्म। क्या करना है, आपको वहां पे लक्ष्मी जी को आरती करना है, और कामधेनु गाय को साथ में आरती करना है। और ये कर क्यों रहे हो, ये कामधेनु गाय का जो रेमेडी होता है, ये रेमेडी होता है फॉर फाइनेंस, पैसा, एंड लग्जरी, एंड अच्छा। डिजायर फुलफिलमेंट, याद रखिएगा। सो ये ठीक करने है। से क्या होगा, ये हमारा क्या होता है, डिजायर जो है ना, इच्छा जो है ना, हमारा माइंड जो बहुत सारे वक्त है, मुझे ये भी करना था, ये भी करना था, वो भी करना था, मुझे ये भी चाहिए, तो क्लस्टर हो जाता है हम्म। माइंड। हम्म। तो यहाँ पे क्या अच्छा। होगा, जब ये आप रेमेडी करोगे ना, तो आपका माइंड ना हम्म। एक जगह पे स्टक हो जाएगा। मतलब एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, आप हम्म। देख लें, माइंड जो है ना बहुत सारी चीजों को हटाने लग जाएगा, दूर करने लग जाएगा, मुझे तो एक्चुअली ये 2-3 चीज चाहिए बस। अच्छा। फिर आप वो दो तो तीन चीज के लिए काम करने लग जाओगे। क्लैरिटी मिलेगा मतलब? हाँ जी। एक क्लैरिटी मिल जाएगा और स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी मिल जाएगा, ऐसा होगा? हाँ, हाँ, और अच्छा। उसमें जब पूजा करेंगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं कहने जा रहा हूँ, और इसी चीज को आप पहले दिन तो आप ही करोगे, उसके बाद से आपके वाइफ भी करेंगे तो चल जाएगा। क्या करना है, अच्छा। वहां पे आपको एक दिया जलाना है घी का, हम्म। एक ही दिया जलाना है उस पूजा में, अच्छा। लेकिन उस अच्छा। दिए में 9 बाती होना चाहिए, ओ। ओ। तो नौ ठीक है। बाती जलेगा। ऐसा होता है ना, हम लोग हाँ। जो वो जो पंच प्रदीप लेके जो हम लोग आरती हाँ। करते हैं, तो हाँ। इसमें 9 बाती जलेंगे, ठीक है। और ये 9 बाती ठीक। घी का होना चाहिए, वो जला के आप पूजा करेंगे। और जो ये कमलगट्टे की माला मैंने लाने बोला है, ये कमलगट्टे माला जो उस समय दिया हुआ जला के धूप अगरबत्ती दिखा के प्रसाद को चढ़ाने के हम्म। बाद आप आराम से आसन में बैठेंगे, और आपको उस दिन हम्म। सफेद कपड़े पहन के बैठना है। ठीक है। और उसमें क्या करना है आपको, ये कमलगट्टे की माला से 108 बार महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र का जाप करना है, और महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र है श्री। ठीक है। श्री श्रीनी बोले कि ओम श्री बोले? नहीं नहीं, सिर्फ ये शब्द, श्री, ओके। यही शब्द को आपको 108 बार करना है। करने के बाद आप वो कमलगट्टे की माला जो उसको हाथ में लेके प्रे कर लेना कि हम्म। लग्जरी, फाइनेंस, पैसा ये कुछ चाहिए। और उसके बाद वो जो कमलगट्टे की माला है उसको आप लक्ष्मी जी के सामने रख देना। लक्ष्मी जी का हम्म। सबसे फेवरेट चीज होता है कमलगट्टे की माला, इसलिए घर में जब भी लक्ष्मी जी स्थापित करते हो, तो अगर वो हम्म। मूर्ति है तो लक्ष्मी जी को कमलगट्टे की माला आप उसको पहना दीजिए उसके गले में, क्योंकि हमारे घर में भी मूर्ति है तो उसमें पहना हम्म। दिया।
दूसरा, अगर मूर्ति नहीं तो फोटो है, तो फोटो के सामने कमलगट्टे की माला को आप उनको दीजिए, उनका बहुत फेवरेट होता है कमलगट्टे की माला। अच्छा, तो ये जो है मुझे फ्राइडे पहला दिन जो है वो मैं किया, और वो कमलगट्टे का माला से ही मुझे जॉब करना है कि कमलगट्टे का माला सामने रख के मुझे जैसे नहीं नॉर्मली नहीं हाथ से जॉब करता हूँ नहीं नहीं ऐसे नहीं, जॉब? कमलगट्टे माला से, इसलिए तो मैंने बोला 108 चाहिए बीज। ठीक है, उससे जॉब किया और कमलगट्टे ये माला जो से ही मैंने, करना है। हाँ, और हाँ, 3 माला करना है उस समय, 3 माला कम से कम। मतलब ये कितने दिन करना है? ये जो नियम है एक ही दिन करना है। मैं अच्छी तरह से एक पूरा समझा रहा हूँ आपको। वो जो उस दिन करेंगे वो एक ही बारी करना है, ये जो सारा जो नियम बोला है एक ही बारी करना है। और उस दिन जब करेंगे, ये आपको 3 माला करना है। 3 माला मतलब एक माला हो गया 108 बार, फिर से दूसरा माला 108 बार, फिर तीसरा माला, मतलब 3 बार करना है आपको ये। हाँ इसका मतलब हाँ आपको टोटल हो जाएगा 108 इंटू 3 हाँ, टोटल हो जाएगा। तो वो आपने करा, करने के 3 बाद आप आराम से उनको कहिए प्रसाद को ग्रहण कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, अपने सर को माथा टेकिए, कवर्ड को बंद कीजिए 15-20 मिनट के लिए, मिनिमम 15-20 मिनट के लिए कवर्ड बंद रखना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको खोलिए, उस प्रसाद को थोड़ा प्लेट में देके लक्ष्मी जी को थोड़ा दे दीजिए, बाकी आप लोग सबको खाना है, उसको फेंकना नहीं है, सबको खाना है। उस दिन हो गया, आपने दिया को जला दिया। अब उस दिन जो फ्राइडे को आपने दिया जलाया, उस दिन से कंटिन्यू वो दिया 11 दिन जलना है। अच्छा, वो जलेगा मतलब नहीं बुझेगा नहीं नहीं, मतलब? पूजना पूजा नहीं दीजिए, नेक्स्ट डे फिर जलाना है उसको, 9 बाती ओके ही जलाना ओके, है। ठीक है ठीक है ठीक है वो 9 बाती ठीक है। ही जलेगा, फीका ही जलेगा, तो कंटिन्यू 11 दिन जलेगा वो। बुझ जाए, जलाने के बाद वो बुझाए, बुझाने दीजिए, नेक्स्ट दिन अच्छा, फिर से उसको जलाना है। तो ये जो नेक्स्ट 11 दिन के लिए जो जलाना है, वो आप अगर ना भी कर सके तो आपको वाइफ भी कर सकेंगे वो। नेक्स्ट डे से, सेकेंड डे से? हाँ, सेकंड डे, पहला दिन तो आपका हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट हाँ 10वां दिन और 10 दिन रहेगा, तो वो आपको वाइफ कर सके। तो 11 दिन में ना सेम, आपको एक, हाँ जी, हाँ सेम प्रोसीड्यूर करना है, और नहीं व्हाइट नहीं, कपड़ा ही और पहनना है नियम, ये जैसे सब कि मैं। नियम और जरूरत नहीं है, नियम हो गया खत्म। अच्छा अच्छा, अब बस वो शाम को आप धूप अगरबत्ती जो जलाते हो ना, सुबह शाम हाँ लक्ष्मी जी को हाँ दिखाते हो ना घर पे, हाँ बस वहां पे हाँ तो दिया अगरबत्ती जलाते हो, बस वो वही हाँ, दिया को फिर से जला देना, बस वही करना। अच्छा अच्छा ठीक है। बाकी हाँ, कमल का जो माला है वो भी मतलब उधर वो ही देना है? लक्ष्मी जी को दे देना। वो पहले दिन ही दे दिया, उसके बाद उसको हाँ, और नहीं, उसको और नहीं चाहिए और? उसको चाहिए नहीं, वो वहां पे रहने दीजिए, जब भी आपको क्योंकि वो कमल गट्टे माला में एनर्जी आ गया, तो उसको संभाल के रखना होगा। हाँ, मतलब उससे और जब मुझे भी अब आपको मौका जॉब मिले, करना नहीं हाँ, और जब भी आपको मौका मिले कि आज ठीक है, आज मैं फ्री हूँ, फ्राइडे भी है, तो शाम को आप नहा धो के बढ़िया से बैठ के फिर एक माला कर लीजिए जाप, है। हाँ हाँ ठीक है। जब भी मौका मिले। अब यहाँ पे क्या है कि बाकी दिन तो नॉर्मली जब जैसे जलाना है उसे जला देना है, लेकिन उसके बाद हम्म पूजा वूजा हो जाने के बाद प्रसाद वसाद सब खा लिया, उस दिन सब कुछ हो गया। उसके बाद हम्म वो जो आपका कामधेनु गाय जी है ना, जो आपने लाया, उसको क्या हम्म, करना है, उसको लेके आपके लॉकर में रखना है। अच्छा, अगर लॉकर नहीं है तो लॉकर वाला स्थान बनाइए, और वहां पे थोड़ा पैसा रखिए, और रोज थोड़ा पैसा रखने की कोशिश कीजिए उसी जगह पे। और आप जो भी आपको प्रे करना है, कुछ भी करना है, उनके सामने प्रे करते रहिए। कामधेनु गाय इज द गाय हु फुलफिल योर डिजायर। ठीक है। अच्छा, तो ये लेकिन उसको, कामधेनु गाय को रखने का क्या है, वो 11 दिन के बाद रखना है? हाँ जी, 11 दिन के बाद रखना है ना कामधेनु गाय को? नहीं 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 लोग, नहीं। आप 11 दिन के बाद भी रख सकते हो, या तो उस दिन पूजा होने के बाद भी उसको लेके वहां पे रख सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छा, 11 दिन उसके सामने दिया जलाने के बाद, और रोज जब दिया जलाएंगे, उसमें आपको कुछ ना कुछ आपको कहना है, जो आप हाँ मेन चीज, क्योंकि फाइनेंस डिजायर वो सब कुछ कह के दिया को जलाना है। तो 11 दिन कंटिन्यू जल गया, उसके बाद उनके सामने हाथ जोड़ के उनको सेवा भाव के रूप में हाँ, उनको लेकर आराम से लॉकर में रखिए, लॉकर नहीं है तो अच्छा स्थान बनाइए। ठीक है बस ये सारा कुछ ओवरऑल आप कर लेंगे ना, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, पहले जो आप बोले थे ना रेगुलरली पूजा करने के मतलब वहाँ मंदिर में जाके कोई कुंड होगा, कोई जलाशय होगा, तो वहां पे नहा के फिर पूजा करने के लिए, तो मान लीजिए मेरा घर के पास कोई मंदिर है लेकिन वहां पे कुंड नहीं है, तो मैं क्या घर से नहा के जाके उधर पूजा करेंगे तो वो चलेगा? तो ऐसा ही जगह ढूंढना पड़ेगा मुझे? देखिए, अगर वैसा ढूंढ सके तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपके कुंडली में क्या दिखा रहा है ना, ट्रैवलिंग दिखा रहा है ना, ज्यादा चेंजेस दिखा दे रहा है ना ज्यादा। हम्म, तो अगर आप थोड़ा ट्रैवल करके जा सको तो अच्छा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा दूर होगा तो चलेगा, ओके, ठीक है, समझ गया। अच्छा, हाँ कुछ अभी जो मैं मुझे क्वेश्चन पूछना था वो पूछूं मैं? जी, नहीं तो आपको कुछ बताना है तो आप बता दीजिए, नहीं तो पूछता हूँ बाद में। मैं समझा नहीं, क्या बताया आपने? मैं बोला और कुछ मुझे पूछना है तो मैं पूछूं क्या, और कुछ आप बता देंगे उसके नहीं बाद नहीं, पूछिए पूछूं? पूछिए पूछिए। अच्छा,
तो मेरा जो मेन कंसर्न है वो तो मेरा मतलब प्रोफेशन ही है। लेकिन मैं ना अभी मेरा अंदर से इच्छा है कि मैं बिजनेस बिजनेस ही करूं। लेकिन मैं जी। बिजनेस कुछ जैसे आप बोल रहे हैं कि गाइडेंस नहीं मिल रहा है, नहीं तो पैसा का कमी है, इसलिए हम्म बहुत बार कोशिश किया लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है। हम्म तो मैं अभी जॉब करता हूँ अपना मन का विरुद्ध विरुद्ध जाके। तो हम्म जॉब में मैं मतलब 0% भी मेरा 1% भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन करना पड़ रहा है। तो मैं हम्म जॉब से फुली ट्रांसफॉर्म करके मैं बिजनेस में फुली जा सकता हूँ कि बिजनेस को जॉब करना ही पड़ेगा, उसके साथ कुछ ऑनलाइन बिजनेस करना पड़ेगा, मतलब करना करने के लिए अच्छा होगा वो करूँ तो क्या है हम्म इस बारे में जानना। हम्म। अब यहाँ पे आइए, बढ़िया बात सवाल पूछा है। आपको देख सुनिए अभी, आपको बिजनेस का मन क्यों ज्यादा हो रहा है, आपको पता है? क्योंकि हम्म। आपके सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो लगन में बैठा हुआ है। हाँ, मुझे तो ये तो मुझे फर्स्ट है। लगता भी है। हाँ। जी। दूसरा बात, हाँ। आपको जॉब में मजा क्यों नहीं आ रहा है? हम्म। बिकॉज जो जॉब का जो मालिक है, मर्क्यूरी, वो बैठा है फिफ्थ हाउस में, अपने से 12th जाके बैठा हुआ है। हाँ। तो इट इज क्रिएटिंग लॉस टू योर हम्म। जॉब। हम्म। अब यहाँ पे क्या है, आपको जॉब में मजा आएगा, लेकिन अगर आप फिफ्थ हाउस लेते हैं, आपको बोला ना, फिफ्थ हाउस बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। हम्म। या तो ये तकलीफ देगा या आपको ये करेगा। तो मैंने बोला ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कुछ ऐसा रिलेटेड जो फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस क्या है? हम्म। सबसे पहले सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, हम्म। उसके बाद गाइडेंस, टीचिंग, लर्निंग, एंटरटेनमेंट, उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अच्छा दैट मैं टू दैट टू मैंने चेंजेस ऑनलाइन के अच्छा। माध्यम से, कम्युनिकेशन, कमीशनिंग। हम्म। आपको मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट चाहिए। आप एक जगह बैठे हो ना, इवन इफ यू गो फॉर हम्म। ए बिजनेस, फिर भी आप वो भी छोड़ दोगे। हम्म। क्यों? बिकॉज वहां पे बैठ जाओगे। दूसरा, ठीक क्योंकि है। शनि रेट्रो है। शनि क्या कर रहा है ना, यहाँ पे कर्म को बार बार आपको पीछे खींच रहा है, हाँ। पीछे खींच रहा है। आप कुछ करने जाते हो, पीछे खींच रहा है। तो हाँ। यहाँ पे क्या होता है, आप सोच रहे हो मुझे ये प्राप्त करना है, लेकिन मुझे, आप ये करके देखते हैं, इससे शायद हो जाएगा, आप करते हो। कुछ दिन के बाद ऐसा लगता है नहीं, इससे तो नहीं हो पा रहा, तो दूसरा पकड़ लेते हैं, दूसरा करके देखते हैं, उससे भी नहीं हो रहा, ऐसे करके कुछ चेंजेस बहुत आ जाता है। हम्म। इसीलिए मैं मैंने जॉब बोला भी कि अगर पॉसिबल है तो वर्क प्लेस को चेंज कीजिए, एंड इफ नॉट पॉसिबल तो वर्क कैसे भी प्लेस करके मेरा जॉब या बिजनेस नहीं वो करना है, उसको आपको बाहर के लोगों को टारगेट करना है, अदर कल्चर। नहीं। क्योंकि मेरा भी शनि रेट्रो है, तो मेरा भी बिजनेस वैसे हालत हो गया। लेकिन अब हाँ। जो मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, अपने वर्क ऑनलाइन प्लेस में करेंगे। हूँ, लेकिन कनेक्टेड आप हम्म। लोगों के साथ हूँ, तो आप लोग मेरे लिए तो बाहर ही हो गया ना। हम्म। ये। लेकिन मैं जो दूसरा। जॉब करता हूँ हाँ। वो वो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन का जॉब, और मैं शुरू से हम्म बाहर ही हूँ। शुरू से मेरा हम्म बर्थ प्लेस से मैं पढ़ाई भी किया हूँ 100 किलोमीटर दूर जाके, और ऊपर से हम्म उसके बाद मैं सीधा बॉम्बे में आ गया। तो बॉम्बे हम्म से मतलब मैं बाहर ही घूमता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हम्म सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी होता है, नहीं तो सेटिस्फेक्ट। और एक तो दूसरा बात है, मुझे एकदम अंडरपेड जॉब जितना मिलना चाहिए उससे ऑलमोस्ट आधा सैलरी मिलता है। बाकी मेरा हम्म एक्सपीरियंस का हिसाब से जितना मिलना चाहिए बाकी लोगों को मिल रहा है, उससे ऑलमोस्ट आधा सैलरी मिलता है। मतलब हम्म कम से कम 40% कम सैलरी मिलता है। ठीक है। हम्म तो ये सब भी है। और जितना मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन हूँ, और मेरा हम्म टेक्नीशियन से इंजीनियर बनता है प्रमोशन के बाद। तो ये प्रमोशन मुझे कम से कम 6-7 साल पहले मिलना चाहिए था। मेरा उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सब है मेरे पास, लेकिन कुछ ना हम्म कुछ कारण वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाता है, और इसीलिए मैं इंजीनियर नहीं बन पा रहा हूँ। हम्म तो और ये एक एक चीज हो गया, और दूसरा चीज है, मैं बाहर मतलब फॉरेन में जाने के लिए भी मेरा जो प्रोफेशन है वो फॉरेन में भी हम्म गल्फ कंट्रीज में ज्यादातर, नहीं तो सिंगापुर में, हांगकांग में, ये सब में वो लेता है। हम्म लेकिन लेकिन एक तो मैं जितना बार इंटरव्यू दिया हूँ, ये कुछ हुआ कि इंटरव्यू उतना बार ही कैंसिल हो गया, मतलब वो सेशन ही वो लोग इंटरव्यू लेने के बाद भी किसी को लिया नहीं। और हम्म मेरा दोस्त लोग मेरे से कम एक्सपीरियंस में भी बाहर जा रहा है, वो सब है, लेकिन मैं नहीं जा पाता हूँ। तो इस मतलब मैं तो बाहर जाना ही चाहता हूँ, आप जैसे बोल रहे हैं ना वर्क प्लेस से दूर जाना, मैं वर्क प्लेस से हम्म दूर ही हूँ और बाहर जाना भी चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। हम्म ये ये अभी मेन प्रॉब्लम ये है। और दूसरा जो है, मैं ऑनलाइन बिजनेस, नहीं तो कुछ ऐसा कुछ भी ऑनलाइन, अभी फिलहाल तो मेरे पास ज्यादा पैसा कुछ है नहीं। कुछ हम्म कुछ 5-10 हजार लगा के अगर मैंने कुछ
कर सकता हूँ ऑनलाइन बिजनेस, जैसे ई कॉमर्स हो गया, ये सब हो गया ना, तो वो सब कर ट्राई कर सकते रहा हो, हूँ। कर हाँ सकते हो। 7th हाउस का सब लॉर्ड राहु है, तो राहु हो गया हाँ। ऑनलाइन एक्टिविटी, वो सारा कुछ। अब देखिए, हम्म आपके कम एक्सपीरियंस में भी व्यक्ति जो है ना वो चला जा रहा है, लेकिन आपका हो नहीं पा रहा है। हम्म क्योंकि अब मैंने बोला ना, क्योंकि आपके शनि और बृहस्पति रेट्रो है, तो चीजों को बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा। एक व्यक्ति को कोई चीज पाने के लिए अगर एक दिन लगता है, तो आपको उसमें 4-5 दिन लगा देगा। हम्म। ठीक है। तो ये जो मैंने सारा हाँ। रेमेडी दिया है ना, कि आप वो नहा के जाइए, फिर वो ब्राह्मण को सेवा दीजिए, ये करना है। हम्म। ठीक है। ये सब कहो, हम्म आप करके देखो। ये जो ब्लॉकेजेस है ना, क्लियर हो जाएगा। दूसरा, आपको लास्ट में वो जो मैंने ज्यादा रेमेडी दिया ना, वो सारा कुछ करके हम्म। देखो, आप देखना 3 से 4 महीने में आपको चेंजेस मिलेगा। और दूसरा यहाँ पे क्या अच्छा। है, आप एक काम कीजिएगा, किसी भी एक हम्म बुजुर्ग व्यक्ति जो बहुत मतलब चलने में असमर्थ हो, या कोई हम्म हैंडीकैप व्यक्ति हो जो हम्म चल नहीं पा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को हम्म। आप कुछ ना कुछ सहारा दे दो। मतलब सहारा इन द सेंस, उनको आप कोई ऐसा स्टिक या तो बैसाखी खरीद के दो, जो उसके सहारे वो अच्छी तरह से चल सके। अच्छा। ऑन सैटरडे। दूसरा, आप लास्ट रेमेडी दे रहा हूं, क्या करना है आपको, आप अभी भी कभी भी, लेकिन शनिवार से पहले हम्म। एक चमड़े का चप्पल खरीद लीजिए। अच्छा। चमड़े का चप्पल खरीद लीजिए, उसको ठीक पहनिए, है। बढ़िया से यूज कीजिए वो पूरा। अच्छा। और शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाइए, उसी को ही पहनकर चप्पल को। अच्छा। और उसके बाद जो चप्पल को हम्म बाहर रख के आप अंदर जाएंगे, लेकिन उसी बीच हम्म। अगर चप्पल चोरी हो जाए तो बहुत अच्छा। अच्छा। अगर चोरी ना हो, तो शनिवार के दिन आप जाओ शनि मंदिर हम्म में, हम्म चप्पल को बाहर खोल के आप अंदर जाओ, पूजा वूजा करो और कहो क्या प्रॉब्लम है, क्या स्टक हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे शनि बृहस्पति रेट्रो है, तो यहाँ पे क्या है, हम्म यहाँ पे क्या है कि चेला तो रेट्रो है, तो चेले के पास जाके आप उसको थोड़ा मनाओ उनको। लेकिन हम्म चेले को जो गाइडेंस मिलेगा, गुरु भी रेट्रो प्लस वीक है, हम्म नीच है। हम्म तो उसके लिए मैंने वो रेमेडी दिया, हम्म ब्राह्मण को सेवा और मंदिर में नहा के पूजा करो। हम्म। और यहाँ पे क्या करना है, आप शनि मंदिर में जाकर जब पूजा करेंगे, जो भी इश्यू है, प्रॉब्लम है, आपको कहना है, और कहना है कि मैं आशा करता हूँ कि आज से मेरा प्रॉब्लम यही मैं रख के जा रहा हूँ, आप इनको सब दूर कर दीजिएगा। अच्छा, चप्पल को छोड़ कहकर के आ आपको जाना बाहर आना है। और जब बाहर आएंगे, वो चप्पल को और नहीं पहनना है, उसको टच भी नहीं करना, वो चप्पल को, चमड़े का चप्पल जो आपने पहना है। है। अच्छा। और उसी चीज को आपको क्या करना है, वहां पे छोड़ के नंगे पांव घर आना है उस दिन। अच्छा, दूसरा चप्पल लेके जाके वो पहन के दिया, वो नंगे पैर जाऊं? नहीं, नंगे पांव। अच्छा अच्छा। ठीक है। नंगे पांव घर आ जाना है, बस। ठीक है। ये सारा कुछ आप कर लीजिएगा। आप 3 से 4 मंथ, ओनली 3 to 4 मंथ में आप देखेंगे कैसे ड्रास्टिक चेंज हो रहा है आपके लाइफ में। बस एक ओके। ही चीज याद रखिएगा, रातों रात कुछ नहीं होता है, पेशेंट रखना हाँ। पड़ेगा। आप शनि रेट्रो है ना, तो पेशेंस की थोड़ा कम ही कर देता है। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए था। अच्छा, तो ये शनिवार को ही मुझे चप्पल खरीदना है, और शनि मंदिर नहीं शनिवार नहीं, को चप्पल तो अभी कभी भी ही? खरीद लो। अच्छा, और शनिवार को कितने दिन पहन के फिर शनि मंदिर पे जाना है? मत हाँ, कितना दिन नहीं, एटलीस्ट शनिवार से पहले आपको खरीदना है, ताकि मतलब क्या है कि 3-4 दिन उस चप्पल को पहनोगे ना, तो वो आपके अंदर एनर्जी के साथ अलाइन हो जाएगा ना वो चप्पल। ठीक है ठीक है, और फिर शनिवार को मंदिर में, शनि मंदिर में ही जाना है, तो और कोई मंदिर में जा शनि सकता मंदिर हूँ? में, शनि मंदिर शनि जाना है, मंदिर में ठीक। ही। ठीक है ठीक है। और कोई भी टाइम कुछ है क्या, शाम को टाइम पे है कि सुबह? शाम के टाइम आफ्टर सनसेट। आपका समझे। ठीक है। अच्छा, तो और एक चीज है, क्या मैं अभी कुछ, अगर मान लीजिए 1-1.5 लाख रुपया लगे, ऐसा कुछ जॉब, ऐसा कुछ मतलब बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में ही कुछ ऐसा, कुछ 1-1.5 लाख लोन लेके लगा सकता हूँ क्या इस टाइम पे? लेकर लगा सकते हैं आप, लेकिन सबसे पहला बात यह है कि वो रेमेडी पहले कर लीजिए, उसके बाद लगाइए। अच्छा। ठीक है, वो मतलब कामधेनु गाय का जो रेमेडी है। हाँ, उन्हें जितना भी रेमेडी बोला सब कंप्लीट कीजिए। अभी क्या है ओके कि देखिए, कुंडली ओके। में कुछ दोष होता है, कुछ बाधा होता है, तो वो सारा हाँ रेमेडी कर लेंगे तो सारा का सारा कट गया ना, हाँ। तब तो टेंशन नहीं है। ठीक है। और ये लोन लेने के लिए अगर कुछ मतलब टाइम कुछ है कि इस मतलब दशा का हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, ग्रह का देखिए, दशा। अगर आप मेरे से पूछेंगे, आपके बृहस्पति में अब राहु चल रहा है, तो इस ड्यूरेशन में तो कुछ भी स्टेप लेना ही नहीं है। लेना नहीं है। कुछ स्टेप नहीं लेना होता है, क्यों? कुछ नया कुछ स्टार्ट नहीं करना होता है, क्यों? यहाँ पे क्या करेगा, आपको लगेगा कि ये भी कर लो सही होगा, वो भी कर लो सही होगा, लेकिन ये कंफ्यूजन रहता है। और यही सबसे सबसे घटिया दशा होता है बृहस्पति में राहु। अच्छा। सबसे ऐसा लगेगा कि हाँ, ये भी करे वो भी करे, ये भी करते वो भी करते हम्म हैं।
लेकिन जब छोड़ के जाएगा तब लगेगा बड़ा बड़ा गलती कर दिया, बहुत बड़ा बड़ा गलती कर, थोड़ा वेट कर लेता तो चल जाता। तो बिना लोन लेके कुछ अगर कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ ना, उसमें सक्सेस मिलने का चांस ट्राई है अगर कीजिए, हाँ। लोन। उसमें सक्सेस हो जाए फिर आप, क्योंकि देखिए कोई भी चीज में सक्सेस होने के लिए 2 से 3 साल चाहिए। हम्म। लेकिन फिर भी 1 साल में आपको एक नजर आ जाएगा ना कि हाँ ये हो सकता है, 1 साल में कॉन्फिडेंस आ जाता है पूरा। हम्म। उसके बाद लोन ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और अब इस चीज के हम्म, लिए ना मैं आपको यही देख रहा था, मैं यहाँ पे आपने बोला ना कि लोन लू ना लू, यहाँ पे ये चीज मैं हाँ। देख रहा था कि यहाँ पे क्या हम्म। दे रहा है, मतलब सिग्निफिकेटर ऑफ प्लैनेट्स क्या क्या दे रहा है। तो हम्म। यहाँ पे जो हम्म। मंगल जो दे रहा है ना, नॉन इंप्रूविंग हम्म। हाउस दे रहा है एक तो, ये 4 4 5 5 दे रहा है, एंड 4 11 हम्म। दे रहा है, 11 इज गुड। बट यहाँ पे 4 हम्म। ज्यादा आ रहा है और L1 L2 में 5 आ रहा है, ये नॉन इंप्रूविंग हाउस है। तो नॉन इंप्रूविंग हाउस होता है तो थोड़ा बहुत, इसलिए मैं कहूंगा कि स्टार्टिंग में लोन मत के लिए अप्रोच मत कीजिए, काम को करिए पहले, हम्म। हम्म। फिर आगे बढ़िए, फिर लोन लीजिए। अच्छा। अच्छा। ठीक है। अच्छा। और यहाँ पे अच्छा। सबसे बढ़िया जो आपके प्लेनेट में जो इंप्रूविंग हाउस दे रहा है, अगर मैं देखूं यहाँ पे 1 2 3 6 10 12, हम्म। एक तो है राहु, राहु को फुल्ली यूज कीजिए। हम्म। राहु को फुल्ली यूज कीजिए, ऑनलाइन एक्टिविटी, मतलब हम्म। बाहर के लोगों को अप्रोच करना, हम्म। लोगों को मतलब ऑनलाइन के थ्रू अप्रोच करना, अपना एक कार्ड बना लीजिए, अपना एक वेबसाइट बना लीजिए, अपना एक कुछ भी ऐसा बनाइए जहाँ के आप अगर ना भी हो तो चीजों को उसको अगर देके आए तो उसके थ्रू आपको जान सके वो, ऐसा कर दीजिए। तो अच्छा। राहु क्या है, अच्छा। राहु इज शेडो प्लेनेट। वो क्या होता है, जो हम्म। नहीं है वो दिखाना। अब देखिए आपने मेरे पास जब अप्रोच किया था, आप डायरेक्ट मेरे पास अप्रोच नहीं किया, आप मेरे वीडियो को देके अप्रोच करा, हम्म। और एक्चुअली उस समय उस वीडियो में मैं तो था नहीं, हाँ हाँ। वो मेरा सही शेडो कह है रहे जो हो। आपको दिखा रहा था। तो ऐसे हाँ। कुछ चीजें बनाइए अपने साथ, ऐसे से कुछ चीजों हम्म। को बिल्ड कीजिए जो आपका शेडो बन जाए, मतलब आप नहीं होने के बावजूद भी वो चीज आपको दिखाते रहे लोगों को, ये रहा देख। तो एक जैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस में ऐड चलाना पड़ता है, तो इस हाँ, ऐड में तो मेरा फेस तो नहीं रहेगा, तो ये भी काम करेगा मेरे लिए। काम करेगा। प्लस आप अच्छा। अपना कार्ड बना लीजिए, उसके हाँ बाद अपना लिफलेट बनाइए, जगह जगह पे हाँ लगा दीजिए, हाँ हाँ हाँ। वो सारा कुछ, क्योंकि वो कार्ड में वो कागज में तो आप नहीं हो ना, लेकिन नहीं, वो हाँ। कागज जो है वो आपके प्रतिबिंब को बना रहा है कि ये व्यक्ति है। हाँ, वो मेरा तो रिप्रेजेंटेटिव है। जी, एंड हम्म। आपके कुंडली में देखिए इंप्रूविंग हाउस को, अगर मैं देखूं इंप्रूविंग हाउस में से आप देखो, चंद्रमा भी दे रहा है एक एक, सेवेंथ इज नॉट इम्प्रूविंग, नॉट नॉट अबाउट, सेवेंथ हाउस जो है इम्प्रूवमेंट में, इम्प्रूविंग हाउस में भी नहीं आता है, नॉन इम्प्रूविंग में भी नहीं आता है, तो ये न्यूट्रल हम्म। है। तो यहाँ पे मून है, तो मून इसलिए बोला ना, चेंजेस, मूवमेंट, ट्रेवल करते रहना। हम्म। और दूसरा हो गया शनि। हम्म। शनि आपके कुंडली में अनटेलेंटेड भी है, जो अपना खुद का रिजल्ट दे रहा है, वो बहुत अच्छा हाउस दे हम्म। रहा है, एक्सेप्ट 12। अब ये 12 को यूज करने के लिए, लेकिन L3 में है तो उसमें एनर्जी बहुत कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा इतना। लेकिन हाँ, क्योंकि शनि रेट्रो है तो चीजों को ना बहुत डिले करवा रहा है आपके लाइफ में, बहुत डिले करवा रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला किसी भी गरीब व्यक्ति को वो पैसा ही दे दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, और दूसरा आपका जो फिलहाल जो एज है, 1985, एक सेकेंड, हाँ, वही 35 प्लस, 39 प्लस है, 40 के आसपास। 40 के आसपास। मैं आपको एक चीज बताता हम्म। हूँ, हम्म। कुछ भी करके सारा सारा रेमेडी करिए। और जैसे मैंने बोला ना हम्म। कौन सा हाउस से अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है, किस चीज को पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 2 साल हम्म। मेहनत कीजिए बढ़िया से, हम्म। मार्क माई ठीक है। वर्ड, 2 साल के बाद ओके। आप मुझे याद करो। अच्छा। 2 साल ठीक है। किसी भी तरीके से मेहनत करके, कुछ भी करके, ज्यादा हाई हम्म। रिस्क भी नहीं, ज्यादा लो रिस्क भी नहीं, हम्म। बस करते रहो, हम्म। घिसते रहो ये 2 साल। आप ये उसके दो बाद साल अच्छा घिसते रहेगा। रहो। ठीक है। उसके बाद 42 से लेकर 42 हम्म। 43 से लेकर हम्म। 48 जो 5 साल होगा, ये आपका लाइफ हम्म। का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। ये 5 साल जो आप करेंगे, मतलब ये 2 साल जो घिसेंगे आप अपने आप को, उसके बाद हम्म। जो 42 से लेकर 43 से लेकर हम्म। 48 49, मतलब बीच का जो 5 साल होगा, ये हम्म। 5 साल आपके लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। अच्छा। ठीक है। आफ्टर 49 50 हम्म। आपको ऐसा फील होगा ना, कर लिया मैंने, कर लिया, जो करना था, जो पाना था पा लिया, अब है, मैं कुछ हूं, ऐसा लगेगा, आप देखना। अच्छा। अच्छा। और ठीक है। क्योंकि शनि रेट्रो है, हाँ। बृहस्पति भी रेट्रो है,
ऐसे व्यक्ति को हाँ। सेकंड हाफ में जाके मेहनत करने के बाद ही चीजें मिलता है, सेकंड हाफ में मिलता है। हाँ अभी तो हाफ तो निकल ही गया। जी। ठीक हाफ निकल गया बस, और 2 साल, ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ठीक है। अच्छा तो मेरे को क्या अभी एक चीज ओवरऑल पूछ रहा हूँ, ओवरऑल लाइफ में मुझे क्या सिर्फ बिजनेस में ही मैं जा सकता हूँ कि जॉब के साथ ही बिजनेस करना पड़ेगा? जॉब के साथ बिजनेस कीजिए फिलहाल। फिलहाल नहीं, ओवरऑल पूछ रहा हूँ, तो अगर 42 का जैसे नहीं बोल नहीं, रहा है बाद 42 में आप बिजनेस करो, बिजनेस करो और बिजनेस को फैलाओ, पूरा बड़ा करो। अच्छा अच्छा लेकिन हो अभी सकता है। ये 2 साल जो होगा ना, इसमें मैं कहूंगा आप बिजनेस हम्म। को तुरंत छोड़ के कोई तुरंत नया स्टार्ट नहीं करना है, उसको अभी नहीं छोड़ना, डिसीजन नहीं लेना है कोई बड़ा। नहीं अभी तो मैंने ऑनलाइन बिजनेस चालू ही कर रहा हूँ, कोर्स लेके अभी हाँ। वो सब मतलब लर्निंग प्रोसेस में हूँ। ठीक है, हम्म मतलब स्टार्टिंग प्रोसेस में हूँ, तो वो चालू हम्म रखूँ ना, चालू रखूँ अभी उसको हम्म। 100%, ठीक है 100%, 100%। कुछ भी हो ठीक जाए है छोड़िए मत, कुछ भी हो जाए ठीक है छोड़िए मत। कम ठीक से है कम 2 साल ठीक है ठीक है। मत छोड़िए। अच्छा और ये फॉरेन में कुछ जॉब मिलने के चांस है मेरा अभी 2 साल के अंदर? जैसे मेरा इंटरव्यू हो चुका है लेकिन उसका शायद पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को कॉल आना था उन लोगों को आ गया ऐसा सुन रहा हूँ मैं। लेकिन अभी भी टाइम बाकी है, कॉल आने का टाइम अभी भी बाकी है, ठीक है। अच्छा, एक तो सेकंड, आपके इस चंद्रमा पे का कोई नक्षत्र पर चंद्रमा ही है। देखिए, आपका जो 12th हाउस है ना, उसका सब लोग हाँ। चंद्रमा आ रहा है। चंद्रमा जो है ना, हम्म देखो आपके स्क्रिप्ट में 1 और 7 दे रहा है। हम्म। फर्स्ट हाफ और 7th आपका ओपोनेंट है, तो यहाँ पे कोई फॉरेन का सीन नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। ओ, तो लेकिन फॉरेन में फॉरेन रिलेटेड ऐसा बिजनेस तो हो सकता है बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, आप सेटल नहीं हो पाओगे। अच्छा मतलब देश में होके फॉरेन रिलेटेड बिजनेस, नहीं तो फॉरेन हाँ रिलेटेड काम ऐसा हो सकता है? हाँ, क्योंकि देखिए, क्यों? बिकॉज 7th हाउस बिजनेस है, वो राहु है, राहु है ही फॉरेन एलिमेंट। हम्म। ठीक है। दूसरा, 10th हाउस क्या है? आपका कर्म होता है, उसका मालिक कौन है? वीनस। वीनस जो है, उस वो बैठा कहाँ पे है? थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस क्या है? ऑनलाइन एक्टिविटी। हाँ, और राहु के तो साथ ही ऑनलाइन बैठा है के वो। माध्यम से आपको जुड़ना है, वो तो पहले स्टार्टिंग में बात करते ही मैंने बता दिया। थर्ड हाउस, हम्म थर्ड हाउस, 5th हाउस एंड 10th हाउस। हम्म। मतलब बाहर जाके जॉब करना, ये मतलब मिलना नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है, ये नहीं ये है? मुश्किल है, अच्छा, लेकिन कुछ भी काम बिजनेस और ढंग से सेटल होना भी इजीली मिल मुश्किल है। जाए। समझ गया, ठीक है। तो उस रिलेटेड मैं अभी कुछ ट्राई नहीं करूँ, वही बढ़िया ज्यादा बेटर है ना? कोशिश करेंगे भी तो नहीं मिलेगा, फिर आप वो क्या हाँ, होगा, आपको एक प्रैक्टिकल लो होगा। फील होगा, अफसोस होगा, हाँ नहीं हो पा रहा है मेरा। तो वही माइंड को तो। अफसोस करने से क्या जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वही फोकस करे जो मुझे करना है। ठीक है ठीक है। अच्छा, जी। और नेक्स्ट एक बात है और कि आपने कोई मुझे, स्टोन पहना है क्या? हाँ पहना तो हो, मुझे पता नहीं है कितना मतलब ऑथेंटिक कौन सा स्टोन है पहना कि है क्या आप? है। एक काफी 3-4 साल पहले से जब थोड़ा सा पैसा आया था उस टाइम पे एक डायमंड खरीदा था, और एक पन्ना है, एक नीला है। देखिए, पन्ना जो है, मर्क्यूरी, वो नॉन हम्म। सपोर्टिंग हाउस दे रहा है, 5th हाउस। तो यहाँ पे हाँ। आपके क्या होगा ना, पैसा मतलब क्लाइंट को अप्रोच करते जाएंगे, आखिर में क्लाइंट आपको पैसा देगा नहीं। अच्छा, तो क्या या पन्ना आप पहनना नहीं? आप इसको पहन सकते हो, वीनस और शुक्र को पहन सकते हो साथ में, लेकिन पन्ना को थोड़ा मैं कहूंगा इसको इग्नोर करिए। अच्छा, तो डायमंड और नीला जो पहना हूँ वो रहेगा? हाँ, वो रह सकता है, लेकिन पन्ना को थोड़ा अवॉइड कीजिए। ठीक है। और और फिंगर कौन सा होना चाहिए? डायमंड के लिए आप पहनिए वो उसमें रिंग फिंगर। ओके। हाँ वही पहना हूँ। और ये शनि के लिए आप पहनिए उसमें इंडेक्स फिंगर, सॉरी इंडेक्स कह रहा हूँ, मिडिल फिंगर। हाँ तो ठीक है, ये दोनों सही, वही पहना हूँ। और पन्ना जो ओके। है वो पहना जाता है आपके इसमें लिटिल फिंगर में। ठीक है। लेकिन पन्ना को थोड़ा अवॉइड करने कहूंगा मैं आपको अभी। ओके ठीक है, तो निकाल दूंगा। ठीक है। अच्छा, और हम्म मेरा चाइल्ड, अभी तक तो मेरा शादी कभी नया नहीं हुआ है, 6 महीना हम्म, पहले जस्ट। तो क्या मैं मतलब चाइल्ड आएगा कब, कुछ अच्छा टाइम कुछ है क्या इसका? अच्छा। आ, आपका मैरिज कब हुआ है? मेरा दिसंबर, नवंबर 27 में।
नवंबर मतलब 2024। हाँ हाँ 24 का। अच्छा एक सेकंड, 2024, 1980 कितना था आपका? 1985। 1985 हाँ माइनस 404 39। एक सेकंड, हाँ मैं अच्छे से देख रहा हाँ हूँ। ठीक। 39 यहाँ पे टाइम भी करेक्शन हो जाएगा आपका। अच्छा 13.54 इंटू प्लस 20। मतलब 27 नवंबर को है। ठीक है। मेरा तारीख जो है ना 27 नवंबर। हाँ Venus, Venus। हाँ संतान का योग अच्छा ही है, कोई इशू नहीं है। बस आप एक काम हाँ कीजिएगा। देखिए, एक मेडिकल इमरजेंसी आ सकता है संतान के प्राप्ति के समय। तो आपको मैं हाँ सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इसको करने के बारे में सोच रहे हो ना, मतलब कॉन्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो स्टार्टिंग से ही डॉक्टर से कंसल्ट करके करिएगा। अच्छा अच्छा। पहले ही डॉक्टर के पास चला जाइए कि हम लोग ये हाँ प्लानिंग कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, हाँ क्या नहीं लेना चाहिए, वो सब कुछ वो समझा देगा। बिकॉज अब देखो, हम्म, आपके फिफ्थ हाउस का जो मालिक है शुक्र, वो जाके बैठा है थर्ड हाउस में, और वो बैठा है राहु हम्म, के साथ। तो मैं एक चीज बताता हूँ, हाँ थर्ड हाउस है चेंजेस है, ट्रेवलिंग है। राहु हम्म, क्या है? फॉरेन कल्चर। तो आपको मैं सजेस्ट हम्म, करूंगा, अगर आपको जिस दिन फंक्शन करना है ना, अपने घर पे मत कीजिएगा, कहीं बढ़िया से दूर दराज जगह पे घूमने जाइए। ठीक है। हम्म, और वो जो प्लेस होना चाहिए, कोई राहु क्या है, वो मेटलिस्टिक चीज है, तो ऐसे कोई एंशियंट चीजें नहीं, कोई मौज मस्ती वाला जगह। ठीक है, हम्म, जैसे कि मान लेते हैं जैसे गोवा हम्म, हो गया, या अपने ऐसे जगह जहाँ पे एंजॉयमेंट होता हो, हाँ ऐसे बाहर ओके। बाहर कहीं घूमने जाइए। फिर वहां पे अप्रोच, वहां पे कॉन्सेप्ट कीजिए। अच्छा मतलब जैसे कुछ एंटरटेनमेंट का जगह ऐसा चुनना है। मौज मस्ती कर, मतलब एंटरटेनमेंट, मतलब कि देखो ऐसा नहीं कि आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो फिर कॉन्सेप्ट कर रहे हो, नहीं। राहु को तीर्थ यात्रा हाँ ऐसा पसंद नहीं है। समझ गया ठीक है। आप ट्रेवलिंग जा रहे हो, जैसे घूमने फिरने जा रहे हो, कहीं पे मौज मस्ती ठीक है करने जा रहे हो, ऐसा। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ। और अभी मैं एक चीज बताऊंगा कि अभी राहु का चलना, अभी स्टेप मत लीजिए, राहु का खत्म हो जाने देंगे फिर स्टेप लीजिए। ओह अच्छा मतलब 1 डेढ़ साल रुकना पड़ेगा तो। देखिए रुक जाएंगे तो अच्छा है, राहु का है, नहीं तो फिर वो क्या है कि अगर सोच भी रहे हैं ना। और देखिए, हम्म बात ये नहीं कि चीजें खराब या बुरा, क्योंकि राहु हम्म जो है आपके अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब हम्म देखो राहु का जो स्क्रिप्ट है ना, वो 1 2 3 4 5 10 11 दे रहा है। अब यहाँ पे फोर्थ हाउस दिया, जो फोर्थ हाउस है ना, फिफ्थ हाउस को नेगेट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 3 भी दे रहा है, तो 3 4 को नेगेट करेगा। 2 दे रहा है जो 3 को हम्म, नेगेट करेगा, और 1 दे रहा है जो 2 को नेगेट कर रहा है। तो इसलिए अगर आप कोशिश भी करना चाहते हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर बाहर जाओ, बाहर जाए कॉन्सेप्ट करिए आप। अच्छा ठीक है। आपको अपने जन्म स्थान में तो करना नहीं है। हाँ ऐसे तो मैं जंक्शन से बाहर ही हूँ लेकिन थोड़ा मतलब कुछ नहीं नहीं, घूमने ट्रेवल वूमने ट्रेवल गया उस टाइम ट्रेवल। पे। हाँ ठीक है ट्रेवल ट्रेवल, थर्ड हाउस इज ट्रेवल। ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट मेरा जिंदगी का जितना भी काम है मुझे ट्रैवल करके ही करना चाहिए। ट्रेवलिंग ऐसा करके नहीं। ही करना पड़ेगा, घूमना फिरना ठीक है आपको एक जगह बैठ के हम नहीं सकेंगे। आप देख लेना हम्म एक चीज, कभी अगर हम्म लाइफ में ऐसा हो जाए ना कि हाँ अभी तो मैं बैठ के काम कर सकता हूँ, आप सोच लेना उस दिन हम्म आपका काम एक्चुअली बंद होने वाला है वो, अच्छा या अच्छा। आप छोड़ने वाले हो काम, मतलब कमा लिया आप, वो मैंने मैनेजर मैनेजर रख लिया, वो लोग देखते रहेंगे, मैं तो आराम से बैठा हूँ घर। हम्म तो वो खराब होगा मेरे तब। नहीं नहीं नहीं, उसमें तो आपने छोड़ ही दिया ना, वो तो मैनेजर संभाल लेगा, अभी ऑटो 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 पायलट में चला गया वो, या तो आप छोड़ दोगे, अच्छा काम ही बंद हो जाएगा। हाँ ऐसा सोचूंगा तो काम बंद हो जाएगा। दोनों में से कोई एक होगा। मतलब जब तक आपको एक ऐसा अमाउंट अकाउंट में ना आ गया हो जहां पे आप हम्म सोच रहे हो कि अगर मैं छोड़ भी दूं तो कोई टेंशन नहीं है, हम्म तब आपने क्या करा, समझ मैनेजर रख लिया, सब कुछ रख लिया, वो अपने कंप्यूटर हम्म से सब कुछ वो संभाल रहा है, मैं तो बैठा हूं, मेरा हम्म कोई टेंशन
अच्छा। लेकिन अगर ऐसा है कि ठीक है अब तो बैठ के काम करते हैं, मतलब आपका काम करना है लेकिन बैठ के काम करते हैं, एक जगह पे बैठ के काम करते हैं, तो देखना काम जो है ना हम्म। स्लो हो जाए। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है हम्म। जी। अच्छा जी, और मुझे एक क्वेश्चन और है। जैसे जी फॉरेन रिलेटेड काम तो मैं अंदर से ही फॉरेन रिलेटेड काम कर सकता हूँ, और ऑनलाइन कुछ एक होगा सेकंड तो ना, कर एक सकता सेकंड एक सेकंड एक सेकंड हूँ। एक सेकंड। हाँ हाँ जी हाँ। ये मेरा लास्ट एक जानना था कि जी। जैसे ऑनलाइन ऑनलाइन काम और फॉरेन रिलेटेड काम, तो इसमें इसमें मैं अगर जैसे कमोडिटी का ट्रेडिंग होता है ना, हम्म, गोल्ड और डॉलर का, तो इसको कर सकता हूँ क्या मैं? इसको करने के लिए मुझे पैसा अभी है नहीं, तो पैसा अगर जुगाड़ किया, लोन वगैरह लिया, तो उसमें सक्सेस होगा क्या? मैं समझा नहीं, क्या बताया आपने? जैसे ये होता है ना, स्टॉक मार्केट नहीं, लेकिन बाहर का स्टॉक मार्केट, जैसे यूएस का स्टॉक मार्केट हो गया, नहीं तो कमोडिटी हम्म, मार्केट हो गया, गोल्ड और डॉलर में जो कमोडिटी मार्केट में होता है, तो हम्म। वो तो मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ, और वो भी फॉरेन का ही हो गया। तो उसमें सक्सेस मिलने का चांस है मेरा, क्योंकि वो ट्रेडिंग का काम हो गया। जैसे चार्ट एनालिसिस ये सीख के मैं अगर वो करूँ, तो वो चलने का कितना चांस है? अच्छा देखिए, अगर आप ये करना चाहते हो, क्योंकि आप देखिए आपके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी थर्ड हाउस में है, और अगर मैं फिफ्थ हाउस का हम्म। सब लॉर्ड भी देखो वीनस, वो केतु के नक्षत्र में है, हम्म। तो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अच्छा होगा अगर आप लोगों को फिफ्थ हाउस यूज करना है आपका प्रोफेशन में। हम्म। तो अगर आप लोगों को ये गाइड करोगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, हम्म। किस तरह से करना है, फॉरेन एक्सचेंज में कैसे इन्वेस्ट करना है, अगर ये सिखाओगे और वो सिखाने के लिए अगर आप फीस चार्ज करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा। ओके। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा डीप में सीखना पड़ेगा। हाँ सीखिए, जो कुंडली कह रहे थे वो और तो करना ही पड़ेगा। मैं खुद अगर कुछ थोड़ा बहुत सीख के खुद करूंगा, तो उसमें हाँ क्या खुद लॉस होने करना का चांस है, है? खुद करना है तो फिर देखिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चीजों है ना, जब एक्शन लेते हैं पर गाइडेंस नहीं मिलता है ना, तो आप साथ हम्म। में कोई एक ऐसा व्यक्ति रखिए जो आपको गाइडेंस कर सके इस फील्ड में। ठीक है, और इसके लिए कुछ रेमेडी होता है क्या? इसके लिए रेमेडी तो नहीं है, वो जो ओवरऑल दिया ना आपको, हाँ हाँ। वो करने से भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, मतलब ये चीज एकदम कॉम्प्लीटली नेगेटिव नहीं है मेरे लिए, नहीं नहीं, ऐसा कॉम्प्लीट मान नेगेटिव सकते? नहीं है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जी। हाँ तो आपने ये सारा रेमेडी कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा हाँ बेनिफिट मिलेगा। और हाँ। इसे क्या कहते हैं, अच्छा इसको हाँ। वीडियो में तो शेयर कर दूंगा। और मैं क्या पूछ रहा था, क्या मैं इसको यूट्यूब में डाल सकता हूँ? हाँ, चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ पे तो क्या है ना कि जो जिसका तो थोड़ा बहुत लोगों को ये भी मिल जाएगा, ये क्या होता है, हाँ ठीक है, थोड़ा गाइडेंस मेरा मिल नाम जाएगा उनको। मेरा नाम नहीं रहेगा ना? हाँ जी। मेरा नाम नहीं रहेगा तो नहीं कोई नहीं, दिक्कत काम नहीं नहीं है? है। अच्छा ठीक है। अच्छा, और हम्म, एक चीज मैं भूल गया था। जैसे ऑनलाइन बिजनेस में प्रोडक्ट प्रोडक्ट किस कैटेगरी का होगा तो मेरे लिए बेटर है? प्रोडक्ट की, जैसे प्रोडक्ट बेबी प्रोडक्ट हो डेवलपमेंट जाता या है, कुछ था। जैसे बेबी प्रोडक्ट हो जाता है, ज्वेलरी होता है, फैशन डिजाइन का ये सब कुछ होता है, तो एजुकेशनल हो गया, तो किस कैटेगरी में मुझे जाना चाहिए? अच्छा एक सेकंड।
हाँ, बेबी प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा होगा। फिफ्थ हाउस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है ना। हम्म। फिफ्थ हाउस इज व्हाट इज ऑल अबाउट चाइल्ड। ठीक है, नहीं और क्या क्या होगा, किस किस के मैं काम कर सकता हूँ? मैं समझा नहीं। जैसे जेंट्स जेंट्स का ड्रेस हो गया, लेडीज का ड्रेस हो गया, ज्वेलरी हो गया, बेबी प्रोडक्ट्स हो गया, तो मैं किस कैटेगरी में मेरे को मैं जाऊंगा तो उस प्रोडक्ट के लिए मुझे अच्छा, उस प्रोडक्ट मुझे अच्छा फायदा देगा? बेबी प्रोडक्ट। सिर्फ बेबी प्रोडक्ट? अब यहाँ पे तो कुंडली के हिसाब से जो मैंने कहा देख रहा हूँ ना, बेबी प्रोडक्ट आपके लिए ज्यादा बढ़िया दिखाई दे रहा है। ठीक अच्छा। है। उसके बाद चीजों को एक्सपेंड करिए। पहला क्या है ना, हाँ। कौन सा सपोर्टिव है, कौन से लेकर चलूं। ऐसा नहीं है कि आप लिमिटेड कुछ नहीं है ना। आप देखो बड़े बड़े बिजनेस में कोई एक काम थोड़ी ना लेके बैठा हुआ। हम्म। पहला वो हाँ, काम कर लीजिए तो जिसमें शुरू आपका में मुझे सपोर्टिव है। तो शुरू में मुझे बेबी प्रोडक्ट्स को ही चॉइस करना चाहिए? हाँ जी। शुरू में मुझे बेबी हम्म, प्रोडक्ट को ही सिलेक्ट करना चाहिए? ठीक है। हाँ, फिफ्थ हाउस। ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। और मेरा ये लेकिन हाँ, आजकल तारीख। वो सारा रेमेडी करने के बाद क्या होता है, वो सब रेमेडी करने के बाद कुछ कुछ ब्लॉकेजेस है, कुछ कुछ बाधा होता है, हाँ क्योंकि कभी कभार केतु हाँ इन्वॉल्व है, राहु भी इन्वॉल्व होता है ना सारा कुंडली में। तो कुछ कुछ ऐसा होता है हाँ। कि कभी कभार हम हमारे दिमाग में भी वो चीज पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का गाइडेंस जो होता है ना, वो प्लेनेटरी को हम्म पढ़ने के बाद दिमाग में जो आ गया मैंने बोल दिया। तो कुछ कुछ हम्म। बाधा होने के बाद भी ना हमारे दिमाग में वो आने नहीं देता है। तो आप जो रेमेडी सारा बोल रहे हो वो करने के बाद ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा थॉट, क्योंकि मैंने बोला ना, अब वो जो हम्म काय का कर लेंगे तो आपको वो क्लियरिटी भी देगा कि करना क्या है। तो कुछ हम्म ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, कुछ एक चीज क्लियरिटी मिल जाए जो मुझे भी पकड़ में नहीं आ रहा था कुंडली में, आपके दिमाग में आ सकता है, तो उसको भी हो सकता है। तो इसलिए सारा रेमेडी कर लीजिए, आंसर आपके सामने होगा पूरा का पूरा। ओके ओके, सही बात है, हाँ ठीक है। मेरा टाइम कलेक्ट करने के बाद आप कौन सा टाइम होगा मेरा, वो लिख लेता हूँ मैं। 45, 44। 44। 44, अच्छा 9:44 और मेरी 45 मिनट सेकेंड में कुछ है? अपने सेकंड में कुछ उतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ठीक है ठीक है, 9:44 लिख, अभी से मैं कुछ भी करना है तो 9:44 ही 44। ठीक है। ओके। जी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण श्री जी। कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री